अध्याय एक्स। रक्तपात, मृत्यु, नरसंहार, तबाही और प्रलय, ये शब्द केवल उस दृश्य का संकेत दे सकते थे जो सामने आ रहा था, लेकिन कोई भी शब्द इसकी भयावहता को पूरी तरह से व्यक्त और बयान नहीं कर सकता था। अरेस, होरस चिल्लाया। अरेस ने गुर्राते हुए जवाब दिया और अपनी पूरी शक्ति का इस्तेमाल करने के लिए अपनी मुद्रा को समायोजित किया, साथ ही उसने उनकी ओर तेजी से आ रही काली बिजली की मार को भी रोक दिया। धमाका, चटक चटक, बिजली कड़क रही थी और टक्कर से बने गड्ढे के चारों ओर बिजली कड़क रही थी। तभी होरस बुरी तरह घायल और जख्मी होकर अरेस की मदद के लिए दौड़ा, जो मौत के कगार से बस एक कदम दूर लग रहा था। अरेस ने बेबसी से खून उगला, उसके होठों पर एक बेबसी भरी मुस्कान थी। वह किसे बेवकूफ बना रहा था। अगर सामने खड़े राक्षस के हमले को रोकना इतना आसान था, तो इतने सारे शक्तिशाली जीवों के एक अकेले आदमी के खिलाफ इकट्ठा होने पर उन्हें अब तक उसे मार गिराना चाहिए था। चारों ओर सर्वोच्च जीवन रूप असंख्य पंथों के ब्रह्मांडीय श्रेष्ठ प्राणी देवता खड़े थे, जिन्हें नश्वर प्राणी न तो समझ सकते थे और न ही श्रद्धापूर्वक उनकी पूजा करने से अधिक कुछ कर सकते थे। लेकिन अब वे वध की प्रतीक्षा कर रहे मुर्गों से भिन्न नहीं थे। वह राक्षस, या यूं कहें कि वह युवक, जो इन देवताओं को आतंकित कर रहा था, उनके विचारों की जरा भी परवाह नहीं करता था, क्योंकि वह उनके बीच से अपना रास्ता बनाते हुए उनका कत्लेआम कर रहा था। उन्हें कोआ देवताओं का संहारक कहा जाता था। उसके आभामंडल से रक्त पिपासा, हत्या की मंशा और शुद्ध शक्ति की गंध आ रही थी। संसार की बिजली उसके चारों ओर असंख्य रंगों में नाच रही थी, मानो अपने सर्वोच्च देवता को प्रसन्न करने का प्रयास कर रही हो। वह साधारण काले वस्त्रों में लिपटा हुआ था और अपने हाथों में देवताओं के रक्त से चमकता हुआ एक राजसी दिव्य भाला लिए हुए था, जो उत्साह से कांप रहा था। उसके चांदी जैसे बाल किसी राजा की शान से लहरा रहे थे, मानो किसी अज्ञात धातु की चमक बिखेर रहे हों। ब्रह्मांड के संतुलन पर अपने कार्यों के संभावित परिणामों की परवाह किए बिना उसने अपने शत्रुओं के विरुद्ध बहादुरी से लड़ाई लड़ी, या यूं कहें कि उन पर प्रचंड प्रहार किया। पूरी जिंदगी तुम कायरों ने मुझे भेड़ियों के सामने भेड़ की तरह सताया, सिर्फ एक मूर्खतापूर्ण भविष्यवाणी की वजह से। अब देखो कैसे वह जीवन और प्रतिष्ठा जिसे तुमने हमेशा संरक्षित किया है, उलट पलट हो जाएगी। मुझे तुम सबको मारने में बहुत मजा आएगा। तुमने मेरे अस्तित्व से इसलिए डरते हो क्योंकि तुमने एक देवता संहारक के आने की भविष्यवाणी की थी। मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मैं कितना बड़ा देवता संहारक हो सकता हूँ। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। युद्ध क्षेत्र से दूर प्राणियों का एक और समूह खड़ा था, जो भविष्यवाणी में बताए गए देवता हत्यारे से लड़ रहे देवताओं की सेना से भी कहीं अधिक भयावह था। रा, ओडिन, डायस, अग्नि, ब्रह्मा, इंद्र, ओगुन, अमाड्योहा, पेरुन, वेल्व्स, हेड्स, पोसीडॉन, मोन्टू, खोन्सू, टाइटन्स, ओइरिस और कई अन्य लोगों ने गंभीर चेहरों के साथ चल रहे नरसंहार को नजरअंदाज कर दिया। क्या हमें मदद नहीं करनी चाहिए? इंद्र ने पूछा। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह, उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह, उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। उसने चारों ओर देखा और महसूस किया कि कोई भी उस पर ध्यान नहीं दे रहा था। सबका ध्यान पूरी तरह से आगे होने वाली लड़ाई पर था। ये ज्यादा दिन नहीं टिकेंगे, हमें इनकी मदद करनी होगी, उसने इस बार और ऊंची आवाज में कहा। उसकी आवाज गंभीर थी। उसे फिर से सन्नाटा ही मिला। उसने एक बार फिर चारों ओर देखा और महसूस किया कि उसकी बात अनसुनी की जा रही है, जिससे वह नाराज होकर नाक सिकोड़ने लगा। मैं आगे जा रहा हूँ। तुम काय पीछे रहकर इधर उधर भागते रहो, उसने व्यंग्य करते हुए कहा और बिजली की एक चमक में बदल गया, पल भर में युद्ध के मैदान में प्रकट हो गया। बहुत जल्दबाजी है, ओडिन ने उपहासपूर्वक कहा, जबकि अग्नि असंतोष से भौहें चढ़ाए खड़ा था और उसके चारों ओर लपटें नृत्य की तरह लहरा रही थी। अंडस्को 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 अंडस्को। युद्ध क्षेत्र में वापसी। कोआ ने पीछे से किए गए एक हमले को चकमा दिया और आसपास की ऊर्जा को इकट्ठा करते हुए अपने शिकार के सिर को बगल में एक जोरदार मुक्का मारा, जिससे उसका सिर तरबूज की तरह फट गया। अचानक उसे बादलों के ऊपर से एक शक्तिशाली शत्रुतापूर्ण आभा का आभास हुआ, जो उसकी ओर बढ़ रही थी। उसकी पुतलियां तुरंत सिकुड़ गईं और वह 6 कदम पीछे हटकर फिर आगे की ओर मुक्का मारने लगा। बूम! टकराव से एक जोरदार, कान फाड़ देने वाला विस्फोट हुआ, जिससे युद्ध क्षेत्र हिल गया। भयानक झटके से मलबा और छर्रे हवा में उड़ने लगे, जिससे आसपास के देवता बेजान गुड़िया की तरह इधर उधर बिखर गए और कई लोग मारे गए और घायल हो गए। विस्फोट के केंद्र से एक आकृति बेहद तेज गति से निकली और फिर संभल गई। युद्ध क्षेत्र में मौजूद असंख्य सर्वोच्च जीव ये देखकर स्तब्ध रह गए कि जिस मानव रूप धारण किए हुए राक्षस से वे लड़ रहे थे, उसके शक्तिशाली मुके से कोई बच गया था। वे ये समझने में विफल रहे कि जिस हमलावर को कथित तौर पर घूंसे मारकर दूर फेंक दिया गया था, वह वास्तव में हमले की विपरीत दिशा में जा गिरा था। इस भयावह आघात से बचने के लिए कौन इतना मजबूत है, ये जानने के लिए वे उस आकृति पर अपनी निगाहें टिकाए हुए थे और उन्हें उम्मीद थी कि उन्हें किसी मसीहा का चेहरा दिखाई देगा। हालांकि जब उन्होंने कोआ को हवा में मंडराते हुए देखा और उसके होठों से अलौकिक रक्त टपक रहा था, तो वे सदमे से सुन्न हो गए। तभी उन्हें एहसास हुआ कि वह दानव, जो उन्हें मामूली मुर्गियों की तरह मार रहा था, वही हवा में उड़ गया था। कैसे? नेरियस ने अविश्वास से आश्चर्य व्यक्त किया, लेकिन आसपास के देवता इतने स्तब्ध थे कि वे जवाब नहीं दे सके। धीरे धीरे उनके सिर टकराव की दिशा की ओर मुड़े और तभी उन्हें उस दिशा से आ रही घुटन भरी आभा का एहसास हुआ, जिसके दबाव से उनके घुटने कांपने लगे। जब उन्होंने अंततः वहां खड़े प्राणी की आभा और चेहरे को पहचाना, तो उनका प्रारंभिक सदमा अविश्वास में बदल गया। वो इंद्र हैं, एक अन्य देवता तलालोक हकलाते हुए बोला, उसकी आवाज कांप रही थी।
वह भी तूफानों, बिजली और मौसम का स्वामी था, लेकिन इंफ्रा की तुलना में वह कहीं भी नहीं ठहरता था। कोआ ने अपनी आंखों में गहरी शिकारी चमक लिए अपने नए प्रतिद्वंद्वी को घूरा। शक्ति उसके शरीर में बाढ़ की तरह दौड़ रही थी और उसका दबाव पल भर में कई गुना बढ़ गया। उसे अच्छी तरह परखने के बाद कोआ ने संतुष्टि से अपने होंठ चाटे और उसके चेहरे पर एक पागलपन भरी मुस्कान फैल गई। वह पलक झपकते ही हवा से नीचे उतरा और उसने अपना भाला जोर से जमीन पर पटका, जिससे एक ऐसी लहर उठी जिसने युद्धक्षेत्र से बाकी सभी देवताओं को गायब कर दिया। चाहे वे जीवित हों, घायल हों या न हों, वे सभी गुड़िया की तरह उड़ गए। बचे हुए देवताओं ने राहत की सांस ली कि इस राक्षस से लड़ने का बोझ अब उनके कंधों से हट गया था। उन्होंने व्यंग्यात्मक मुस्कान का आदान प्रदान किया, यह महसूस करते हुए कि उन्होंने अपने शत्रु की शक्ति का आधा हिस्सा भी नहीं देखा था और अब वे केवल दूर से ही उसे एक ऐसे व्यक्ति से लड़ते हुए देख सकते थे जो उनकी क्षमता से कहीं अधिक शक्तिशाली था। कोआ रॉकेट की तरह इंद्र की ओर तेजी से बढ़ा और इंद्र ने भी ठीक वैसा ही किया, जिससे केवल दो प्रकाश की चमकें निकली, एक बहुरंगी और दूसरी बैंगनी नीली। उनके टकराव के परिणामस्वरूप एक ऐसी प्रचंड ध्वनि तरंग उत्पन्न हुई जो किसी देवता के कान के पर्दे को भी नष्ट करने में सक्षम थी। जबकि युद्ध क्षेत्र से तितर-बितर हो चुके सामान्य सर्वोच्च जीव केवल कुछ झलकियां ही देख पा रहे थे, वहीं दोनों के बीच एक भयंकर युद्ध छिड़ा हुआ था। इंद्र, जो उम्र में बड़ा और युद्ध में अधिक अनुभवी था, ने शुरुआत से ही आक्रमण पर अपना दबदबा बनाए रखा। फिर भी वह कोआ पर कोई बढ़त हासिल नहीं कर सका, जो मछली की तरह फुर्तीला और किले की तरह मजबूत था। कोआ की युद्ध क्षमता देखकर वह मन ही मन आश्चर्यचकित हुआ और उसने अपनी रणनीति को और भी बेहतर बनाने का फैसला किया। उसने वज्र को बिजली की गति से क्षैतिज दिशा में घुमाते हुए कोआ पर निशाना साधा, जो हवा में तेजी से घूमकर बच गया। कोआ ने जमीन पर जोर से हाथ पटका ताकि वह सही ढंग से उतर सके और एक छोटी लेकिन बेहद तेज गति से ऊपर की ओर उछल गया। हवा में रहते हुए उसने अपने शरीर को घुमाया और कूल्हों में तेजी से टॉक उत्पन्न करते हुए एक ऐसी चाबुक जैसी लात मारी जो मुआय बोरान विशेषज्ञों को भी शर्मिंदा कर देती, और बिजली की गति और सटीकता के साथ इंद्र के जबड़े पर प्रहार किया। इंद्र पीछे की ओर जोर से धक्के खा गया, लेकिन उसने तुरंत खुद को संभाल लिया। पैर की उंगली जमीन पर रखते ही वह बैंगनी नीले रंग की तेज रोशनी के साथ आगे बढ़ा, मानो आसमान को चीर रहा हो। कोआ ने दांत भींचे और उसकी ओर तेजी से बढ़ा। तेज हवाओं और झटकों की लहरें हर दिशा में कहर बरपा रही थीं, जिससे ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली और मजबूत ग्रहों में से एक की सतह उनकी तीव्र गति के कारण फट गई। कोआ ने अपने भाले से आगे की ओर वार किया, लेकिन इंद्र एक तरफ घूम गए और अपनी हथेली आगे की ओर बढ़ा दी। टकराना। कोआ का सामना एक हिंसक झड़प से हुआ, जिसके परिणामस्वरूप टक्कर लगने पर उसका पूरा शरीर हवा में उड़ गया। तुम कमजोर हो, इंद्र ने हमला करने के बाद गुस्से से कहा। हालांकि इससे पहले कि वह सांस भी ले पाता, आकाश में एक बहुरंगी लकीर चमक उठी, जो इतनी ऊर्जा से भरी थी कि आकाश कांप उठा। कमबख्त तिलचट्टा, इंद्र ने मन ही मन गुस्से से सोचा और फिर तेजी से आगे बढ़ी। कोआ की आकृति उसके सामने प्रकट हुई, उसने अपने भाले को इस तरह घुमाया मानो वह इंद्र के अस्तित्व को ही दो भागों में बांट देगा। भाले की नोक एक भयावह प्रकाश से चमक रही थी। वज्र बिजली। इंद्र ने चिल्लाते हुए अपने हथियार वज्र को रोकने के लिए आगे बढ़ाया। आकाश से अचानक एक विशाल बैंगनी रंग की बिजली की किरण गिरी और कोआ पर प्रचंड बल के साथ आ गिरी। खुद को पराजित होते देख कोआ ने अपने भाले पर से पकड़ ढीली कर दी और जल्दी से अपने हाथों को एक्स की आकृति में मोड़कर बिजली के प्रभाव को सहने के लिए तैयार हो गया। बैंग बैंग, जमीन धंस गई और उस पर लंबी लंबी खायां बन गईं। बिजली गिरने के बल से कोआ के पैर जमीन पर घिसटते चले गए। उसकी पुतलियां सिकुड़ गईं और सांस लेने के लिए एक पल का भी समय लिए बिना उसने खुद को पागलों जैसी गति से पीछे की ओर धकेल दिया। टकराना। इंद्र के वज्र के प्रहार से जमीन लकड़ी की तरह चटक गई, जिससे ग्रह का केंद्र हिल गया और बड़े बड़े टुकड़े अंतरिक्ष में बिखर गए। आसपास के देवता तुरंत बेचैन होने लगे और जरूरत पड़ने पर भागने की तैयारी करने लगे। लड़ाई जारी रही, जिसमें इंद्र आक्रमण में हावी रहा। हालांकि जैसे जैसे उसने देखा कि कोआ को पलटवार करने के अधिक अवसर मिल रहे हैं, वह बेचैन और चिंतित होने लगा। इस एहसास ने उसे गंभीर बना दिया, क्योंकि इसका मतलब था कि कोआ उनके कथित जीवन मरण के युद्ध के बीच में सक्रिय रूप से अपनी युद्ध क्षमता में सुधार कर रहा था। इसलिए उसने अपनी पूरी ताकत लगाने का फैसला किया, अपने पास मौजूद हर तकनीक, कौशल और रणनीति का इस्तेमाल करते हुए दुनिया पर तबाही मचा दी। बचे हुए देवता भागने लगे, क्योंकि उन्हें आशंका थी कि एक खगोलीय ग्रह से जुड़ा एक भीषण विस्फोट होने वाला है। लड़ाई शुरू होने के 2 मिनट के भीतर ही वे बराबरी पर आ गए थे, एक दूसरे पर बराबरी से वार कर रहे थे, फिर सांस लेने के लिए क्षण भर के लिए अलग हो गए, मानो आपसी सहमति से। अस्थायी युद्ध विराम ज्यादा देर तक नहीं चला। दोनों ही ब्रह्मांडीय श्रेष्ठ सत्ताएं एक बार फिर एक दूसरे पर टूट पड़ी, जिसमें कोआ ने पहल करते हुए इंद्र पर अपना भाला चलाया, जिसे इंद्र ने तुरंत वज्र से रोक दिया। इंद्र ने प्रतिशोध में कोआ पर अपना वज्र चलाया, लेकिन कोआ ने ऊंची छलांग लगाई और कुल्हाड़ी जैसी लात मारते हुए अपनी एड़ियों को नीचे की ओर पटका। इंद्र के उदास चेहरे पर तुरंत मुस्कान छा गई जब उसने अपने शरीर को एक कोण पर झुकाया और अपने गुरुत्वाकर्षण केंद्र को समायोजित किया। अपनी कमर में बल लगाते हुए उसने कोआ के नीचे की ओर झुकते हुए पैर को पकड़ लिया और अपनी गति का इस्तेमाल उसी के खिलाफ करते हुए उसे इतनी जोर से जमीन पर पटक दिया कि एक शहर के आकार का गड्ढा बन गया। लेकिन इंद्र अभी रुके नहीं थे। उन्होंने कोआ को अपने सिर के ऊपर उठाया और बार बार जमीन पर पटका। हम्फ, इंद्र ने फुफकारते हुए अपना वज्र आकाश में उछाला और साथ ही कोआ पर लगातार प्रहार करते रहे। उनकी आंखें सफेद बैंगनी रंग की हो गईं और उनके बाल पानी की तरह बहने लगे, जैसे ही उन्होंने अपनी दैवीय शक्ति का पूरा इस्तेमाल किया।
चटकने की आवाज, आकाश में बिजली कड़कने लगी और समुद्र में भयानक सुनामी लहरें उठने लगीं। तूफान के देवता का प्रकोप। वह दहाड़ा, उसकी आंखों में हत्या का भाव चमक रहा था। कोआ तुरंत घबरा गया। बिना सोचे समझे उसने अपने शरीर को तेजी से मोड़ा और अपने खाली पैर से इंद्र के कान पर जोर से मारा, जिससे इंद्र एक पल के लिए अपना संतुलन खो बैठा। लेकिन एक पल ही काफी था। उसने अपना पैर इंद्र के सिर के चारों ओर लपेटकर उसे जमीन पर पटक दिया, जिससे इंद्र ने सहज रूप से अपनी पकड़ ढीली कर दी। कोआ ने तुरंत अपना पैर छुड़ाया और अपने भाले को अपने हाथ में प्रकट किया, उसे इंद्र की ओर घुमाया, जो तेजी से पीछे हट गया, जिससे भाले ने एक गहरी खाई बना दी जो ग्रह के केंद्र तक जाती थी। दूर से देख रहे टाइटन्स और अन्य देवता कोआ द्वारा प्रदर्शित युद्ध कौशल को देखकर चकित रह गए। वे जानते थे कि इंद्र शारीरिक युद्ध में कितने निपुण थे। दरअसल युद्ध के देवताओं को छोड़कर इंद्र लाखों प्राचीन प्राणियों में सर्वश्रेष्ठ योद्धा थे। फिर भी कोआ उनसे ऐसे मुकाबला कर रहा था मानो दोनों बराबरी के योद्धाओं के बीच की लड़ाई हो। वे चमकती आंखों से देख रहे थे कि इंद्र की सर्वोच्च शक्ति, तूफान देवता का क्रोध, टेलीपोर्टेशन जैसी गति से युद्ध क्षेत्र पर उतर रही थी। तभी अचानक इंद्र की आवाज उनके कानों में गूंज उठी। मैं उसे ज्यादा देर तक रोक नहीं सकता। उसे रोकना ही होगा। अध्याय 1 अलविदा। पृष्ठभूमि में छतों और फुटपाथों पर बारिश की बूंदों की टप टप की आवाज सुनाई दे रही थी। अधिकांश लोगों के लिए बारिश की आवाज सुकून देने वाली थी, यहाँ तक कि यह उनके लिए अपने विचारों में खो जाने और अपने जीवन पर चिंतन करने का समय भी था। लेकिन कभी कभी बारिश तब होती थी जब कोई भयानक घटना घटित हुई होती थी या घटित होने वाली होती थी, मानो स्वयं आकाश रो रहा हो। उपनगर के निवासियों के लिए आज रात की बारिश केवल भय और दहशत लेकर आई, क्योंकि उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि वे गोलीबारी के बीच न फंसें। मर जा। बैंग बैंग बैंग। बरसात की रात के सन्नाटे में गोलियों की आवाज गूंज उठी। गोलियां दीवारों से टकरा रही थीं। गोलीबारी रुकते ही एक व्यक्ति आड़ से बाहर निकला और 2 गोलियां चलाईं। हर गोली खोपड़ी को भेद गई। जैसे ही वह व्यक्ति पीछे हटा, गोलियों की बौछार से उसकी जगह हट्ठा बिखर गया। दीवार के पीछे स्याही जैसे काले बालों और आधी रात जैसी काली आंखों वाला एक आदमी अपनी बंदूक में गोलियां भर रहा था। उसकी निगाहें बर्फीली थीं। वह बैरियर से पीठ सटाकर इंतजार करता रहा और सुनता रहा। तुरंत ही एक विराम आया, फिर वह तेजी से दौड़ा और 6 गोलियां चलाईं, जो 6 निशानेबाजों की भौहों को भेद गईं। जब वह नई पनाहगाह की ओर भागा तो गोलियां उसका पीछा करती रहीं और उसके पहुंचने से पहले ही एक गोली उसके कंधे को चीरते हुए निकल गई। इस पर उसकी प्रतिक्रिया ऐसी थी मानो कुछ हुआ ही ना हो। वह न तो हिला, न कराह उठा, यहाँ तक कि फुफकार भी नहीं मारी। उसने फिर से सुना जब गोलियों की बौछार नई दीवार पर हो रही थी, जिससे धीरे धीरे उसकी सतह पर छेद और दरारें बन रही थीं। एक गहरी सांस लेते हुए उसने 2 स्मोक ग्रेनेड का ढक्कन खोला और उन्हें खुले में फेंक दिया। फिर वह आगे बढ़ा, इस बार उस दिशा से नहीं जिस दिशा से वह आया था। उसके हाथ लगभग यांत्रिक सटीकता के साथ चल रहे थे। छिपे हुए लोग अपने छिपने के स्थानों से बाहर गिर रहे थे। उनके सिर के नीचे खून जमा हो रहा था। प्रत्येक सिर पर एक गोली का निशान था। उसने इतनी सटीकता से छोटे अंतराल से भी गोली चलाई कि उसने मारे गए लोगों की पुष्टि करने की जहमत ही नहीं उठाई। उसे इसकी आवश्यकता ही नहीं थी। एक शॉट में एक को मार डालो। उसे धुएं के पार देखने के लिए अपनी आंखों की जरूरत नहीं थी। जवाबी कार्रवाई का मौका मिलने से पहले ही वह अपनी पिछली स्थिति से कई कदम आगे निकल चुका था। मशीन जैसी दक्षता के साथ उसने अपनी मैगजीन खाली की और उतनी ही तेजी से फिर से भर ली। जब वह अपनी सांस रोक नहीं सका, तो वह धुएं से दूर हट गया और गहरी सांसें लेते हुए एक आड़ में छिप गया। बाहर से शांत दिखने के बावजूद उसकी छाती अत्यधिक परिश्रम से जल रही थी। हर सांस उसके फेफड़ों में चुभ रही थी। अचानक उसे पास आते कदमों की आहट सुनाई दी और उसकी आंखें चमक उठीं। उसने अपनी बेल्ट से एक फोल्डिंग चाकू निकाला और इंतजार करने लगा। जैसे ही पहला व्यक्ति कोने से मुड़ा, उसने उस पर हमला किया, उसकी नाक पर घूंसा मारा, जिससे उसका संतुलन बिगड़ गया और फिर एक ही झटके में उसका गला काट दिया। उसने शरीर को जमीन पर गिरने से पहले ही पकड़ लिया, जिससे वह खुद खून से लथपथ हो गया, जबकि वह आकृति कराह रही थी, जीवित रहने की कोशिश कर रही थी लेकिन असफल रही। जब वह लाश की आड़ ले रहा था और अफरा तफरी के बीच से आगे बढ़ते हुए जवाबी फायरिंग कर रहा था, तभी गोलियों की बौछार से लाश छलनी हो गई। उसने लाश को एक तरफ फेंक दिया और आगे लुढ़कते हुए एक और गिरा हुआ हथियार उठा लिया। वह लड़ता रहा और एक एक करके दुश्मनों को ढेर करता चला गया। अंततः वह हौंफते और सीना फुलाते हुए स्थिर खड़ा हो गया। उसके गीले बाल उसके चेहरे से चिपके हुए थे, जिससे उसकी आंखें ढकी हुई थीं, जो सावधानी से इधर उधर देख रही थीं। उसने अपनी बंदूक हर दिशा में तान रखी थी, छोटी से छोटी आवाज पर भी प्रतिक्रिया दे रहा था। लेकिन मूसलाधार बारिश ने सबसे तेज आवाजों को छोड़कर बाकी सभी आवाजों को दबा दिया था। गोलियों की आवाज पहचानना पैरों के निशान पहचानने से कहीं ज्यादा आसान था, क्योंकि पैरों के निशान तूफान की गर्जना के नीचे दब सकते थे। इस स्तर के दुश्मनों के सामने कब्रिस्तान भी उन्हें आसानी से ढूंढने में मदद नहीं कर सकता था। वे परछाई की तरह चलते थे, लेकिन उसके लिए ऐसा नहीं था। हालांकि जैसे जैसे डर की एक गहरी भावना उसकी रीढ़ की हड्डी में रेंगती गई, हर सांस के साथ उसका दिल और तेजी से धड़कने लगा। वह घूम उठा, बंदूक उठाए, पल भर में गोली चलाने के लिए तैयार। मूसलाधार बारिश के बीच उसकी इंद्रियां जरा से भी सुराग की तलाश में तल्लीन थीं। टकराना, एक गोली उसके सीने को चीरते हुए निकल गई और वह पीछे की ओर गिर पड़ा। बारिश से भीगी जमीन पर जा गिरा, उसका दिमाग सुन्न हो गया।
कुछ ही क्षणों बाद लड़खड़ाते कदमों की आवाज सुनाई दी। एक पैर पानी के गड्ढों में ऐसे घिसट रहा था जैसे संकरी नाली से पानी तेजी से बह रहा हो। उसने जमीन पर खून की उल्टी की, उसका शरीर तेजी से कमजोर होता जा रहा था। गोली लगने से उसका एक फेफड़ा पूरी तरह नष्ट हो गया था, दूसरा भी जल्द ही खराब होने वाला था। अपनी बंदूक को मजबूती से पकड़े हुए उसने खुद को हिलने डुलने के लिए मजबूर किया। बैंग बैंग, दो गोलियों की आवाज सुनाई दी। पास ही कहीं परिवार अपने घरों के अंदर दुबके हुए थे, प्रार्थना कर रहे थे, रो रहे थे और डर से एक दूसरे को जकड़े हुए थे। कुछ लोग चुपचाप रो रहे थे, ध्यान आकर्षित न करने का पूरा ध्यान रखते हुए, क्योंकि उन्होंने गोलीबारी में एक या अधिक प्रियजनों को खो दिया था। दोनों व्यक्तियों के बीच सन्नाटा छा गया। फिर जमीन पर पड़ा आदमी जोर से खांसा, खून उसके गले में भर गया और उसका दम घुटने लगा। वह करवट बदलकर लेट गया और खून थूक दिया, उसके शरीर में असहनीय दर्द हो रहा था। दूसरी गोली लगने से उसका बायां कंधा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया था। कदमों की आहट उसके सिर के ठीक ऊपर आकर रुक गई। वह बेबस और बेबस सांसें ले रहा था। उसका केवल एक फेफड़ा बचा था और वह भी अब काम करना बंद कर रहा था। खुद को शांत करते हुए उसने ऊपर देखा। वह वहीं था, काले बाल, नीली आंखें। उसे देखकर जमीन पर पड़ा आदमी आह भरकर धीरे से हंसा। तो तुम मरे नहीं, खड़े हुए व्यक्ति ने आत्मव्यंग्य से मुस्कुराते हुए धीमी हंसी हंसी। मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? तुम अभी भी जिंदा हो। तुमने मुझे हर चीज में हरा दिया है, तो क्यों ना मुझे मौत में भी हरा दो? क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता? जमीन पर पड़ा आदमी कमजोर सी मुस्कान के साथ हंसा, फिर खांसा। हाँ, मैं कल्पना भी नहीं कर सकता कि कोई और मुझे मार सकता है। नीली आंखों वाले उस व्यक्ति ने आकाश की ओर देखा और एक दिल दहला देने वाली आह भरी। पूर्णिमा का चांद अब भी आसमान में शान से लटका हुआ था, न तो तूफान से और न ही अंधेरे से विचलित हुए। उसने जमीन पर पड़े उस आदमी की ओर देखा, उसका सबसे बड़ा प्रतिद्वंद्वी, उसका सबसे बड़ा दुश्मन, उसका भाई, शायद उसका इकलौता दोस्त भी। उसने अपना सिर हिलाया और बोलना शुरू किया। मरणासन व्यक्ति अपनी अंतिम शक्ति से सुनता रहा, उसकी निगाहें एक पल भी उस व्यक्ति से नहीं हटी जो उसके ऊपर खड़ा था। जब नीली आंखों वाला आदमी आखिरकार चुप हो गया, तो दोनों ने एक साथ आह भरी। उनका रिश्ता अनकहा, सच्चा और निर्विवाद था, जो बारिश में भीगता रहा। दुश्मन बनकर जीना तय था, दोस्त बनकर मरना तय था। नीली आंखों वाले उस आदमी के गाल पर बारिश की बूंदों से छिपा एक आंसू बह निकला। उसे खुशी थी कि बारिश हो रही थी। कम से कम वह कमीना उसके आंसू नहीं देखेगा और आखिरी हंसी नहीं हंसेगा। भले ही उसने लंबे समय से यह स्वीकार कर लिया था कि यह आदमी उसके लिए भाई से भी बढ़कर है, लेकिन वह इसे कभी भी खुलकर नहीं कहेगा। उस जैसे व्यक्ति को तो नरक में सड़ना ही चाहिए, उसने कड़वाहट से सोचा। लेकिन धिक्कार है, यही एक व्यक्ति है जिसे मैं अपना एकमात्र मित्र कह सकता हूँ। एक आह भरते हुए उसने अपनी बंदूक लोड की और निशाना साधा। उस रात उन दोनों ने जितनी बार आह भरी थी, उतनी बार तो उन्होंने एक दूसरे से लंबे समय से बात भी नहीं की थी। आकाश में बिजली की लकीरें कौंध गईं, मानो स्वयं स्वर्ग न्याय का फैसला सुना रहा हो। मरणासन व्यक्ति ने उसकी ओर देखा, फिर शांति से अपनी आंखें बंद कर लीं। तो अंत ऐसे होता है ना? मुझे तो सच में लगा था कि मैं जीत सकता हूँ। उसकी धड़कन बहुत धीमी थी। शायद वह पहले ही मर चुका था। कितनी शर्म की बात है। उसने उसके बारे में सोचा, जिसे वह छोटी बहन की तरह मानता था, फिर भी जिसने उसे धोखा दिया था, और उसके दिल में क्रोध उमड़ पड़ा। लेकिन जल्द ही यह क्रोध खुद के प्रति घृणा में डूब गया। टकराना। अंतिम गोली की गूंज रात भर गूंजती रही, जिसने उसकी खोपड़ी में छेद कर दिया। अलविदा भाई, नीली आंखों वाले उस आदमी ने फुसफुसाते हुए अपना हाथ नीचे कर लिया। बंदूक पहले से कहीं ज्यादा भारी लग रही थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। जल्द ही मिलेंगे। दूसरी तरफ अध्याय 2 जीवित, अद्भुत सौंदर्य से भरपूर अंतरतारकीय पृष्ठभूमि में। उफ, एक आवाज धीमी सी गूंजी, जो ब्रह्मांडीय विस्तार में धीरे धीरे फैल गई। अचानक आवाज के मालिक ने अपना माथा सिकोड़ा और जल्दी से अपना हाथ अपने मुंह पर रख लिया। चारों ओर देखते हुए उसके चेहरे पर उदासी छा गई। वह अपनी पैनी और सतर्क निगाहों से आसपास के वातावरण का जायजा ले रहा था। जब उसे आसपास कोई नजर नहीं आया, तो उसे थोड़ी राहत मिली, लेकिन जैसे ही उसने चारों ओर के दृश्य को ध्यान से देखा, उसे गहरा सदमा लगा। मैं कहाँ हूँ? यह विचार अभी पूरी तरह से बंद भी नहीं पाया था कि यादों का सैलाब मूसलाधार बारिश की तरह उसके दिमाग में उमड़ पड़ा और उसे पूरी तरह से अभिभूत कर दिया। चेहरे, लड़ाइयाँ, विश्वासघात, ये सब कुछ निर्मम स्पष्टता के साथ उसकी चेतना में अंकित हो गया। जीवन के सभी अनुभवों, हर जीत और हर दर्द से प्रेरित होकर वह थोड़ा लड़खड़ाया और हल्की सी कराह उठी। उसकी आंखें धुंधली हो गईं, वह खाली निगाहों से घूर रहा था क्योंकि उसका दिमाग उसके भीतर उमड़ रही खंडित यादों को समझने की कोशिश कर रहा था। धीरे धीरे दर्द कम हो गया और वह खांसते और हौंकते हुए गिर पड़ा, जब तक कि उसे होश नहीं आया। धिक्कार है, वह गुर्राया। कुछ देर तक सन्नाटा छाया रहा क्योंकि उसकी निगाहें थोड़ी धुंधली हो गईं। आखिरकार यह सब व्यर्थ ही था। इस विचार ने उसकी पहले धुंधली आंखों में एक ठंडी, जानलेवा चमक ला दी। उसकी अनियंत्रित भावनाएं गायब हो गईं, उनकी जगह एक निर्मम क्रूरता ने ले ली। वह एक चिकने और पारदर्शी कैप्सूल में बंद था, जो एक ब्रह्मांडीय रेलवे जैसी दिखने वाली चीज पर चल रहा था। तारों की रोशनी पटरी पर झिलमिलाती और नाचती हुई, शून्य को एक निर्मल चमक से रंग रही थी। उसके जैसे ही कुछ अन्य कैप्सूल उसके कैप्सूल के साथ तैर रहे थे, जिनमें विभिन्न प्रजातियों के जीव समाहित थे। वे सभी निराकार और पारदर्शी प्रतीत हो रहे थे, उनकी आकृतियां भूतों की तरह झिलमिला रही थीं।
फिर भी कैलन के विपरीत वे सभी अचेतन थे, उनकी आत्माएं शांतिपूर्ण नींद में थीं। मैं यहाँ कैसे हूँ? ये सवाल उसके मन में बार बार गूंज रहा था। उसे अपनी मृत्यु का क्षण स्पष्ट रूप से याद था। विश्वासघात बार बार उसके दिमाग में घूम रहा था, मानो उसकी आत्मा उसे भूलना ही न चाहती हो। दिव्य यात्रा, उसने उदासीनता से कहा। डिवाइन ओडिसी एक VRMMORPG गेम उनके लिए वास्तविकता से बचने का एक तरीका था, जब उन्होंने एक विशेष प्रकार की जीवन शैली को त्याग दिया था। हालांकि वह लापरवाह हो गया था, उसने इस बात को कम आंका था कि उसके दुश्मन उसका सिर पाने के लिए किस हद तक जा सकते हैं। वे सफल हो गए थे और अब वह यहाँ था, चाहे वह यहाँ कहीं भी हो, न कि नरक में जैसा उसने सोचा था। जगमगाती हुई ब्रह्मांडीय रेल पटरी एक मंदिर जैसी दिखने वाली जगह की ओर ले जा रही थी, जो इतनी विशाल और आकार में इतनी अकल्पनीय थी कि कैलन उसका अंत नहीं देख पा रही थी। जैसे ही वे पास पहुंचे, उसके चारों ओर के कैप्सूल हिलने लगे और उनमें बैठे लोग जाग उठे। कैलेन की नजरें दूसरे प्राणियों पर पड़ी और उसने पहली बार देखा कि उनमें से कई इंसान नहीं थे। उन कैप्सूलों में हर तरह के परग्रही जीव भरे हुए थे, ऐसे ग्रहों के प्राणी जिन्हें पृथ्वी ने अभी तक खोजा नहीं था, और यहाँ तक कि ऐसे ग्रहों की प्रजातियां भी थीं जिन्हें पृथ्वी खोज चुकी थी। कुल मिलाकर उसके अपने कैप्सूल सहित 199 कैप्सूल थे। मैं यहाँ क्यों हूँ? कैलन के मन में कई सवाल उठ रहे थे, लेकिन उसके पास कोई जवाब नहीं था। क्या ये किसी प्रकार की अधरस्थिति है? उसने सोचा, या शायद वह नरक में है, या शायद वह न्याय की ओर बढ़ रहा है। जैसे ही कैप्सूल मंदिर के भव्य प्रवेश द्वार पर पहुंचे, वे जोर से खुल गए और अपने अंदर बैठे लोगों को एक झटके के साथ बाहर फेंक दिया। कैलन को अपने सामने खड़ी उस अलौकिक संरचना को समझने का मुश्किल से ही समय मिला था कि एक अदृश्य शक्ति ने बिना किसी चेतावनी के उसे और बाकी लोगों को अपनी चपेट में ले लिया। बल इतना जबरदस्त था कि वह उन्हें इतनी तेजी से आगे खींच रहा था कि आसपास के माहौल को समझना तो दूर, ये समझना भी असंभव था कि क्या हो रहा है। विशाल और समझ से परे वह मंदिर अनंत तक फैला हुआ प्रतीत हो रहा था। उसकी जटिलताएं उस चकाचौंध भरी गति में खो गई थी जिसके साथ वे उसे होकर गुजर रहे थे। क्या तमाशा चल रहा है? ऐसा लग रहा था मानो अंतरिक्ष ने ही उन्हें घेर लिया हो और उन्हें एक अज्ञात भाग्य की ओर खींच रहा हो। अचानक उस शक्ति ने उन्हें उतनी ही तेजी से छोड़ दिया जितनी तेजी से उसने उन्हें पकड़ा था, और उन सभी को बिना किसी औपचारिकता के मंदिर के प्रांगण में गिरा दिया। कैलेन का शरीर, या यूं कहें कि उसकी आत्मा, जमीन पर जोर से गिरी। फर्श ऐसे चमक रहा था मानो उस पर कभी धूल या गंदगी लगी ही न हो, और उसे साफ करने की एक अजीब सी तीव्र इच्छा महसूस हुई, मानो उसकी उपस्थिति मात्र से ही किसी पवित्र चीज को अपवित्र कर दिया हो। उसने चारों ओर नजर घुमाई और आंगन के विशाल विस्तार को निहारा। यह ऊंचे ऊंचे खंभों से घिरा हुआ था जो आकाश तक फैले हुए थे, और प्रत्येक खंभे पर ऐसे प्रतीक और लिपियां खुदी हुई थी जो अलौकिक ऊर्जा से हल्की हल्की चमक रही थी। इस जगह की कोई याद न होने के बावजूद उसके मन में एक नाम उभरा, मानो किसी अदृश्य आवाज ने फुसफुसाया हो, सिनोड सैंक्टम। ये नाम उसके भीतर गूंज उठा, उसकी आत्मा में कुछ गहरा हलचल पैदा कर दिया, हालांकि वह इसका कारण ठीक से बता नहीं सका। इससे पहले कि वह अपने विचारों में और गहराई से उतर पाता, एक आवाज हवा में गूंज उठी, इतनी व्यापक कि ऐसा लगा मानो स्वयं कण उसकी ध्वनि से कंपन कर रहे हों। वह आवाज हर जगह थी, फिर भी ऐसा लग रहा था मानो वह कहीं से आ रही हो, हर शब्द शक्ति से गूंज रहा था। उस आवाज को सुनकर उसके भीतर एक अनजानी सी शत्रुता जागृत हो उठी। सिनोड सैंक्टम में आपका स्वागत है, आवाज ने दृढ़ और विचलित करने वाले लहजे में कहा। आप सभी को जीवन का दूसरा मौका मिला है, आपकी सभी यादें बरकरार हैं, एक दूसरी दुनिया में, एक जागृत दुनिया में। भाग्य ने आप पर कृपा की है। आपके सामने जो प्राणी हैं, वे सर्वोच्च जीवन रूप हैं, आपको उनमें से किसी एक का आशीर्वाद प्राप्त करना है, उनसे अनुबंध करना है और उन्हें अपना संरक्षक बनाना है। उनका समर्थन आपके नए संसार में शक्ति के विभिन्न चरणों में उन्नति के लिए महत्वपूर्ण होगा, ताकि जब आप पर्याप्त रूप से शक्तिशाली हो जाएं, तो आप अपने नश्वर निवासों में उनके प्रतिनिधि बन सकें। कैलेन के माथे पर असमंजस की लकीरें पड़ गईं। उस आवाज ने जो कुछ भी कहा था, उसमें कोई समझदारी की बात नहीं थी। दूसरा मौका, यह विचार समझना लगभग असंभव था। उसके दिमाग में अपनी मौत का पल, विश्वासघात, उसे जकड़ लेने वाला अंधकार और अब ये सब कुछ कौंध गया। उसने उन अन्य लोगों पर एक नजर डाली जिन्हें उनके कैप्सूल से बाहर निकाल दिया गया था, उसकी तरह वे भी स्थिति को समझने की कोशिश कर रहे थे। उनके सामने सर्वोच्च जीवन रूपों कहलाने वाले प्राणी अर्धवृत्त में विराजमान थे, उनकी उपस्थिति से ऐसी शक्ति का संचार हो रहा था जिससे वातावरण भारी प्रतीत हो रहा था। वे विशाल कद और शक्ति के प्राणी थे, प्रत्येक से एक ऐसी आभा निकल रही थी जो जीवन, मृत्यु और इनके बीच की हर चीज पर उनके प्रभुत्व का संकेत दे रही थी। तो हमें प्रायोजन अनुबंध के लिए इनमें से किसी एक को चुनना है। इस बयान में बहुत सारी खामियां हैं, कैलन ने सोचा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये सर्वोच्च जीव कौन थे। ये तथ्य कि वे मृतकों को पुनर्जीवित कर सकते थे और उन्हें एक अलग दुनिया में जीवन का दूसरा मौका भी दे सकते थे, वाकई भयावह था। नहीं, अद्भुत नहीं, ये भयावह था। इसका मतलब ये था कि अगर वे ऐसा कर सकते हैं, तो वे उतनी ही आसानी से उन्हें नष्ट भी कर सकते हैं, और शायद इससे भी अधिक भयानक काम कर सकते हैं। सर्वोच्च जीव प्राणियों का नश्वर प्राणियों पर आकलन करते हुए अपने ब्रह्मांडीय दबाव का एक सूक्ष्म लेकिन कपटी संकेत छोड़ते गए। ये हवा में फैल गया, एक लगभग अगोचर बल जो शीघ्र ही तीव्र होता चला गया, जिससे अंतरिक्ष का ताना बाना कांप उठा। कैलेन को महसूस हो रहा था कि यह धीरे धीरे उसके अस्तित्व में प्रवेश कर रहा है, उसकी आत्मा में समा रहा है, मानो कोई पहाड़ उस पर दबाव डाल रहा हो।
दबाव लगातार बढ़ता गया और कैलन दूसरों के इसके आगे घुटने टेकने की हल्की आवाजें सुन सकती थी, उनके निराकार शरीर के गिरने की धमक, उनके शरीर पर दरारें जैसे कि वे किसी भी क्षण बिखर जाएंगे, और समर्पण की स्पष्ट ध्वनि जब माथे श्रद्धापूर्वक जमीन से टकराते हैं। कैलिन झुकने की प्रबल इच्छा से जूझते हुए कांप रहा था। दबाव निरंतर था, मानो कोई अदृश्य हाथ उसे अपने भार से कुचलने की कोशिश कर रहा हो। उसके घुटने लड़खड़ाने लगे और एक पल के लिए उसने हार मानने के बारे में सोचा कि वह उस कुचलने वाली ताकत के आगे झुक जाए जो उसे दूसरों की तरह जमीन पर गिरा दे। लेकिन उसके भीतर कहीं गहरी भावना इस विचार के खिलाफ विद्रोह कर रही थी। उसके सीने में एक आग सी सुलग रही थी, मानो कोई विद्रोही चिंगारी हो जो बुझने से इनकार कर रही हो। दबाव उस पर पहाड़ की तरह टूट पड़ा, लेकिन कैलन ने इसका डटकर मुकाबला किया, खुद को इसके खिलाफ खड़ा किया और इसे खुद को तोड़ने नहीं दिया। ठीक उसी क्षण जब उसे लगा कि वह अब और सहन नहीं कर सकता, दबाव उतनी ही अचानक गायब हो गया जितनी अचानक वह आया था। और वह आसमान की ओर देखते हुए जमीन पर गिर पड़ा। ऊपर का आकाश विशाल और अनंत था, और एक पल के लिए कैलन बस वहीं लेटा रहा। उसकी छाती तेजी से ऊपर नीचे हो रही थी क्योंकि वह अपनी सांसें थाम रहा था। राहत के इसी क्षण में उसने वास्तव में ध्यान दिया और पाया कि मंदिर में आकाश मौजूद है। ये कैसे हुआ, ये वह नहीं बता सका। मैंने सिर नहीं झुकाया, यह विचार उसके मन में आया, जिससे उसे थोड़ी संतुष्टि मिली। हालांकि इस बात का एहसास होने से वह संतुष्टि कुछ हद तक कम हो गई कि वह टूटने के कितने करीब आ गया था। यहां तक कि वह खुद भी नहीं जानता था कि क्यों। कम से कम पूरी तरह से नहीं, कि उसने इतनी उग्रता से झुकने का विरोध क्यों किया। यहाँ कुछ तो गड़बड़ थी। हालांकि वह सचमुच झुकना नहीं चाहता था, लेकिन उसकी गहरी अनिच्छा। ये सब कुछ हद तक बाहरी प्रतीत हो रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि वह किसी चीज से प्रभावित हो रहा है, और उसे यह पसंद नहीं था। लेकिन अभी इस बारे में बात करने का समय नहीं था। उसे तो ये भी नहीं पता था कि कैसे बात करें। जैसे ही वह धीरे धीरे उठा, उसकी निगाहें सर्वोच्च जीवों पर टिक गईं, जो अब भी अपनी उन प्राचीन, सर्वव्यापी आंखों से उसे देख रहे थे। वह ये तो नहीं कह सकता था कि उन्होंने उसकी अवज्ञा को देखा था या नहीं, पर उसे अंदर से यह आभास था कि उन्होंने देखा था। हालांकि यह अच्छा था या बुरा, उसे इसका कोई अंदाजा नहीं था। अध्याय 3 समायलास। निगाहें कालिन के शरीर पर टिक गईं, उसे चारों ओर से घेर लिया और उसका आकलन किया। उनकी निगाहें पहाड़ के भार की तरह उस पर दबाव डाल रही थी, जिससे वह तनावग्रस्त हो गया। उसकी स्वाभाविक प्रतिक्रिया लड़ने और भागने दोनों की थी। कड़ी निगरानी में भी उसने अपना संयम बनाए रखने के लिए संघर्ष किया। निश्चित रूप से कोई चीज उसके दिमाग से खिलवाड़ कर रही थी। उनकी गहन जांच के बावजूद सर्वोच्च जीव उसकी ओर नहीं बढ़े, जिससे कैलिन को राहत और हैरानी दोनों हुई। आओ, अंततः उनमें से एक ने स्पष्ट और गूंजती हुई आवाज में घोषणा की। इस आदेश से नश्वर आत्माएं जागृत हुईं और भय तथा आशंका के मिश्रण के साथ प्रतीक्षा कर रही आत्माओं की ओर बढ़ने लगीं। कैलिन ने कुछ कदम आगे बढ़ाए ही थे कि एक अन्य सर्वोच्च जीव समूह से अलग होकर सीधे उसकी ओर बढ़ने लगा। मेरे साथ आओ, उस सर्वोच्च जीव ने मधुर और प्रभावशाली स्वर में कहा। बिना किसी प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा किए वह मुड़ा और दूर जाने लगा, कैलिन को असमंजस की स्थिति में वहीं छोड़कर। कैलिन ने पीछे मुड़कर अन्य सर्वोच्च प्राणियों को देखा, जो उसकी ओर ध्यान नहीं दे रहे थे, बल्कि अपने अपने नश्वर रंगरूटों में व्यस्त थे। सावधानी बरतते हुए वह उनके पीछे गया, ये समझने की कोशिश करते हुए कि आखिर क्या हो रहा है। उसके मन में कई सवाल उठ रहे थे। वे आंगन के एक सुनसान कोने की ओर बढ़े, और कैलिन ने पीछे मुड़कर अन्य देवताओं की ओर देखा, ये सुनिश्चित करने के लिए कि कोई और व्यक्ति उसे देख तो नहीं रहा है। उसने देखा कि एक और सर्वोच्च जीव उसे ध्यान से देख रहा है। कैलिन की आंखों में एक पल के लिए पहचान का भाव आया, एक जानी पहचानी सी अनुभूति जिसे वह पूरी तरह समझ नहीं पाया। यह एहसास किसी धुंधले सपने जैसा था, बस पहुंच से थोड़ा दूर। इससे पहले कि वह स्थिति को समझ पाता, एक चिकनी काली बिल्ली उसके सिर पर कूद पड़ी, जिससे वह चौंक गया। तुरंत ही उसका पहले से ही तनावग्रस्त शरीर प्रतिक्रिया करने लगा। उसकी तर्जनी और मध्यमा उंगलियां हिलने लगी, मानो वह अपने सिर पर मौजूद किसी भी चीज को मारने के लिए उसकी ओर इशारा कर रही हो। हालांकि बिल्ली ने बड़ी फुर्ती से उसके सिर से छलांग लगाई और बेपरवाह अंदाज में आंगन के पार दौड़ पड़ी। सच में एक बिल्ली, कैलन ने झुंझलाहट से माथे पर शिकन लाते हुए बुदबुदाया। उसने चारों ओर देखा, उस सर्वोच्च जीव को ढूंढने की कोशिश की जो उसे देख रहा था, लेकिन वह देवता गायब हो चुका था। जैसे जैसे उसने सर्वोच्च जीवन रूपों की भीड़ पर नजर डाली, उसकी निराशा बढ़ती गई, क्योंकि उनमें से प्रत्येक समान रूप से रहस्यमय और उदासीन प्रतीत हो रहा था। उसने आह भरी और खोज छोड़ दी। उसे यकीन नहीं था कि वह सिर्फ वहम कर रहा है, लेकिन जिस परिस्थिति में उसकी मृत्यु हुई, साथ ही यह अवास्तविक स्थिति उसके मन पर असर डाल रही थी। अपने सिर को हताशा से हिलाते हुए कैलन ने अपना ध्यान उस रहस्यमय सर्वोच्च जीव पर वापस केंद्रित किया जो उसे दूर ले जा रहा था, और उन परेशान करने वाले सवालों और उस शरारती बिल्ली को नजरअंदाज करने की कोशिश की जिसने कुछ समय के लिए सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया था। उस रहस्यमय सर्वोच्च जीव का पीछा करते हुए वह बीच बीच में अपने आसपास देखता रहा। वह ये नहीं बता सकता था कि देवता ने बिल्ली के साथ हुए उस छोटे से नाटक पर ध्यान दिया था या उसने जानबूझकर उसे अनदेखा करना चुना था। वे चुपचाप चलते रहे, उसी दिशा में जहां बिल्ली भागी थी। आंगन अनंत तक फैला हुआ प्रतीत हो रहा था, और जितना आगे वे बढ़ते गए, अन्य प्रमुख जीव उतने ही दूर होते चले गए। अंततः देवता रुक गए। वे एक शांत, एकांत स्थान पर पहुंच गए थे, जो दूसरों की ताक झांक से दूर था। वातावरण एकदम शांत था, मानो किसी घटना के घटित होने की प्रतीक्षा कर रहा हो। सर्वोच्च जीव ने कैलन की ओर मुड़कर बात की, उसकी आवाज में गर्व का भाव झलक रहा था।
मेरा नाम समाइल्स सृष्टिकर्ता है, मुझे सिक्लास समाकलास के नाम से भी जाना जाता है। हालांकि ये नाम अन्य सर्वोच्च जीवन रूपों की ईर्ष्यापूर्ण रचनाएं मात्र हैं, जो मेरे अद्भुत सार और निर्विवाद भव्यता से ईर्ष्या करते हैं। मैं सृष्टि का साक्षात स्वरूप हूँ और मेरी दिव्यता सर्वोपरि है। नकलची का साक्षात रूप लग रहा है, एक नई आवाज ने व्यंग्य से लथपथ होकर बीच में ही टोक दिया। कैलेन की आंखें चौड़ी हो गईं जब काली बिल्ली फिर से प्रकट हुई, बड़े ही सलीके से चलती हुई सामने आए और अचानक एक तोते में बदल गई और सीधे समाइलास के सिर के ऊपर बैठ गई। कैलेन की आंखें सिकुड़ गईं, उसे वह बिल्ली बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। बहुत सी चीजें घट रही थीं, और हालांकि वह फिलहाल इसे शांति से ले रहा था, लेकिन उसका धैर्य खत्म हो रहा था और वह कुछ अज्ञात कारणों से तेजी से निराश होता जा रहा था। और जब उसे एक सर्वोच्च जीव द्वारा चुना गया था, तो उसने निश्चित रूप से इसकी उम्मीद नहीं की थी। तोते ने व्यंग्य भरे लहजे में आगे कहा, वह डेमियर्ज है, मूर्ख और अज्ञानी एपेक्स। समाइल्स के चेहरे पर उदासी छा गई, उसका पहले वाला आत्मविश्वास क्रोध और थोड़ी शर्मिंदगी में बदल गया। तुम बदमाश, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? वह गुस्से से गुर्राया, उसकी आवाज में झुंझलाहट झलक रही थी और वह अपने हाथों को इधर उधर पटकते हुए तोते को भगाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन तोता फुर्तीला था और बड़ी चतुराई से उसके हमलों से बच निकला। गुस्से में आकर समाइल्स ने अपना ही सिर पटक लिया, जिससे वह थोड़ा लड़खड़ा गया। ये नजारा इतना बेतुका था कि हास्यास्पद लग रहा था। कथित तौर पर प्रभावशाली देवता हास्यास्पद लग रहे थे, घबराए हुए और एक परेशान करने वाले तोते पर हाथ फड़फड़ाते हुए। हालांकि जैसे जैसे वे अपनी शरारतें जारी रखते गए, कैलेन की निगाहें और भी ठंडी होती गईं। तोता, जो अभी भी बैठा हुआ था और बेफिक्र था, ने अपना सिर झुकाया और कहा, तुम इसे वाकई आसान बना देते हो, है ना? उसका लहजा हल्का, लगभग चंचल था, जो समाइल्स की बढ़ती हुई निराशा के बिल्कुल विपरीत था। धीरे धीरे समाइल्स ने खुद को शांत किया, अपनी नसों को स्थिर करने के लिए गहरी सांस ली। उसने गला साफ किया, 2 बार खांसा और खुद को संभालने की कोशिश की। मैं समाइल्स हूँ, उसने गहरी और अधिकारपूर्ण आवाज में कहना शुरू किया, और मैं डेमियर्ज हूँ। गनोस्टिक पौराणिक कथाओं से आया गनोस्टिक डेमियर्ज, कैलेन ने बीच में ही टोकते हुए कहा। समाइल्स सवाल सुनकर स्पष्ट रूप से सहम गया, उसका चेहरा थोड़ा लाल हो गया और उसने दांत पीस लिए। हाँ, उसने कैलेन के लहजे से स्पष्ट रूप से चिढ़कर जवाब दिया। कैलेन ने और जानने की कोशिश की, तो फिर तुम अकेले क्यों हो? आर्कॉन्स का क्या हुआ? इससे पहले कि समाइल्स कुछ जवाब दे पाती, तोते ने बीच में ही दखल देते हुए तीखे स्वर में कैलेन को फटकार लगाई। बदमाश, लगता है तुम भूल गए हो कि किसके सामने खड़े होना चाहिए, उसने झुंझलाहट भरी आवाज में कहा। उसके शब्दों के बाद एक हल्की हंसी सुनाई दी और वह समाइल्स के सिर से कूदकर एक विशालकाय बिज्जू में बदल गया जो कैलेन के सामने खड़ा था, उसकी सांसों से हवा भी कांप रही थी। कैलेन ने अपना सिर थोड़ा ऊपर उठाया और बेजे की आंखों में सीधे देखते हुए बोला। उसकी निगाहों में एक मायावी, टिमटिमाती चिंगारी नाच रही थी। अपने सामने विशाल, डरावने बिज्जू को देखकर उसके मन में आदिम भय की लहर दौड़ गई, मानो वह जंगल में शेर के सामने खड़ा कोई शिकार हो। लेकिन वह दिखावटी शांति से देखता रहा। इस समय तक वह इन सभी बेकाबू अनुभवों से तंग आ चुका था, वह इन शक्तिशाली प्राणियों द्वारा उसे डराने धमकाने की कोशिशों से परेशान हो चुका था। वैसे भी वह धैर्यवान व्यक्ति नहीं था, और उसके मन पर लगातार पड़ रही नकारात्मक प्रतिक्रियाएं स्थिति को और बिगाड़ रही थीं। इस बीच समाइल्स ने स्थिति के बावजूद अपनी गरिमा बनाए रखने की कोशिश की, हालांकि उसके चेहरे की लालिमा उसकी शर्मिंदगी को स्पष्ट कर रही थी। उसने बिज्जू की ओर एक नजर डाली और व्यवधान से मन ही मन क्रोधित हुआ। लेकिन बिज्जू को कैलन की नाराजगी में बेहद आनंद आ रहा था, उसकी आंखों में शरारत भरी चमक थी। वह और करीब आया, उसकी सांसें गर्म और भारी थीं, जिससे कैलन के घुटने कांपने लगे। आपसे मिलकर अच्छा लगा, कैलन ने आखिरकार थोड़ी तनाव भरी लेकिन भावहीन आवाज में कहा। शब्द खोखले लग रहे थे, लेकिन उस विशालकाय जानवर के सामने वह बस इतना ही कह पाया। बेजे ने धीमी हंसी हंसी, उसकी आवाज गहरी और गूंजदार थी। तुम में हिम्मत है, मैं यह मानती हूँ, उसने थोड़ा पीछे हटते हुए कहा, हालांकि उसकी उपस्थिति अभी भी बेहद दमनकारी थी। कैलेन ने एक गहरी सांस ली। पता नहीं कैसे, इन प्राणियों के साथ जितना अधिक उसका संपर्क होता था, उसकी नाराजगी उतनी ही बढ़ती जाती थी। अध्याय 4 खतरे का संकेत। प्रकाश की झिलमिलाहट हवा में नाच रही थी, क्षणिक और तीव्र, मानो विलक्षणता के बिंदु हों। जैसे ही प्रकाश फीका पड़ा, उनकी जगह 6 विशालकाय आकृतियां प्रकट हुईं, जिनमें से प्रत्येक पिछली से कहीं अधिक विस्मयकारी थी। कैलेन की नजर सबसे पहले एक बैल जैसे सिर वाले, मांसल शरीर वाले विशालकाय प्राणी पर पड़ी, जो दिखने में बर्बर था और जिसकी उभरी हुई मांसपेशियां हर हरकत के साथ लहराती थीं। उसकी पीठ पर एक विशाल कुल्हाड़ी लटकी हुई थी, जिसका ब्लेड लगभग उसके शरीर जितना चौड़ा था, और उसका हर कदम जमीन को हिलाता हुआ प्रतीत होता था। अगला योद्धा अजगर के सिर वाला था, सुगठित और एथलेटिक, जिसका शरीर चमकदार शल्कों से ढका हुआ था जो उसकी शक्तिशाली भुजाओं तक फैले हुए थे। उसके हाथ में एक भाला था जो ऊर्जा से भरपूर था, जिसकी नुकीली नोक मंद प्रकाश में भयावह ढंग से चमक रही थी। उसकी अजगर जैसी आंखें प्रचंड बुद्धिमत्ता से दमक रही थीं, और उसके चारों ओर की हवा भी गुप्त शक्ति से भरी हुई प्रतीत हो रही थी। फिर एक ऐसी आकृति थी जिसे कैलन ठीक से वर्गीकृत नहीं कर सकी, एक बेहद खूबसूरत प्राणी जो लिंग की सीमाओं को धुंधला करती हुई प्रतीत होती थी। उसका शरीर अलंकृत, भव्य वस्त्रों से सजा हुआ था जो मोर के पंखों की तरह चमक रहे थे। उनके चेहरे पर मोर की आकृति उभरी हुई थी, जिससे उन्हें एक अलौकिक भव्यता प्राप्त हो रही थी। उनकी कमर और कूल्हों पर सांप जैसी घुमावदार आकृतियां थीं, और उनके किनारों पर आकर्षक शल्क चमक रहे थे।
उस आकृति के हाथ में एक कटार थी, जिसका ब्लेड पतला और तेज था, जिसे वह बड़े ही सलीके से, लगभग चंचल अंदाज में घुमा रही थी। इसके बाद कैलन की निगाहें एक चकाचौंध भरी सुनहरी रोशनी की ओर खींची। एक आदमी, अगर उसे आदमी कहा जा सकता है, जिसका सिर एक रॉक पक्षी जैसा था, लंबा और प्रभावशाली खड़ा था। उसका शरीर चमकदार सुनहरे पंखों से ढका हुआ था जो डूबते सूरज की रोशनी की तरह चमक रहे थे। उसकी पसलियों और भुजाओं के बीच जाले जैसी संरचनाएं फैली हुई थीं, और प्रत्येक भुजा पर उसने 5 सोने की अंगूठियां या कंगन पहन रखे थे जो एक अलौकिक प्रकाश से जगमगा रहे थे, मानो उनमें स्वयं सूर्य की शक्ति समाहित हो। उसके बगल में लोमड़ी के सिर वाला एक सर्प मानव था, जिसकी शरारती आंखें धूर्त बुद्धि से चमक रही थीं। उसका गठीला शरीर सुगठित था और वह धनुष बाण चला रहा था, जिनमें से प्रत्येक पर अलौकिक चमक थी। उसकी उपस्थिति से ही खतरे का आभास होता था, मानो वह किसी भी क्षण आक्रमण करने के लिए तैयार हो। अंत में एक आकृति दिखाई दी जो पहली नजर में लगभग इंसान जैसी लग रही थी। लेकिन जैसे जैसे कैलन ने करीब से देखा, अंतर स्पष्ट होते चले गए। उसकी त्वचा अजीब तरह से पीली, सफेद धूसर थी, जो मंद रोशनी में लगभग पारदर्शी लग रही थी। उसके चांदी जैसे लंबे, नुकीले बाल किसी घातक झरने की तरह लहरा रहे थे, जिनके किनारे इतने तीखे थे कि हवा को भी चीर सकते थे। वे जमीन के करीब तक फैले हुए थे और एक खतरनाक, लगभग जानलेवा रोशनी से जगमगा रहे थे। वे किसी ब्रह्मांडीय युद्ध क्षेत्र से सीधे बाहर निकले हुए प्रतीत हो रहे थे। उनके पहनावे और हथियारों पर युद्ध या शिकार के निशान स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे थे। उनमें से प्रत्येक में आदिम शक्ति और अपार सामर्थ्य का भाव था, और कैलन को ऐसा महसूस हो रहा था मानो वह अस्तित्व के शिखर से बहुत परे प्राणियों के सामने खड़ा हो, ऐसे प्राणी जो जीवन के मूल सार को ही चुनौती देते हों। ठीक है, चूंकि घर भरा हुआ है तो चलिए परिचय दोबारा करते हैं, बिज्जू ने अधिकारपूर्ण लहजे में कहा। उसकी आवाज गहरी और गूंजदार थी। मैं पशुपति हूँ, जानवरों और राक्षसों का स्वामी। वह रुका, उसकी निगाहें अपने बगल में खड़ी आकृति पर टिक गईं। और ये, उसने शर्मिंदा समाइल्स की ओर इशारा करते हुए कहा, डेमियर्ज है, समाइल्स। इन उत्कृष्ट नमूनों के साथ, जो उसकी तलवारें और ढाल बनाते हैं, उन्हें आर्कॉन्स कहा जाता है। पशुपति की निगाहें बैल जैसे मजबूत शरीर वाले उस पहलवान पर पड़ीं। उन्होंने सिर हिलाते हुए कहा, ये वाला इयाओ है। इसके बाद उसने ड्रैगनबॉर्न की ओर इशारा किया, जो भाला तैयार करके खड़ा था। ड्रैगनबॉर्न सबे है, पशुपति ने घोषणा की, और सबे की सर्प जैसी आंखें उस पर टिक गईं। उसकी खाल चमकने लगी। फिर बेज के पंजे वाले हाथ ने सुनहरे रोग पक्षी की ओर इशारा किया, जो अपने पंखों की तरह ही राजसी दिख रहा था। सुनहरा रोग पक्षी एडोनोइस है। वह लोमड़ी के सिर वाले नाग की ओर बढ़ा, जिसने पशुपति द्वारा परिचय कराए जाने पर एक धूर्त मुस्कान दी। ये चालाक प्राणी एलोइन है। पशुपति ने मोर सांप संकर की ओर इशारा करते हुए कहा, मोर सांप पुरुष स्ताफानोस है। अंत में पशुपति की दृष्टि अंतिम आकृति पर पड़ी, जो देखने में मनुष्य जैसी लग रही थी। और होरायोस, उसने मुस्कुराते हुए कहा, सांप है। कैलेन ने वहां मौजूद लोगों को देखा, उसकी आंखों में विस्मय झलक रहा था। हालांकि उसने तुरंत खुद को संभाला और उसका चेहरा गंभीर हो गया। आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? उसने पूछा, स्थिति चाहे कितनी भी गंभीर क्यों न हो। उसकी आवाज स्थिर थी। समाइल्स आगे बढ़ा और नेतृत्व संभाला। उसने मधुर और मोहक स्वर में पूछा, क्या तुम सत्ता चाहते हो? क्या तुम हम में से किसी को अपना प्रायोजक बनाना चाहोगे? कैलेन के चेहरे के भाव बदल गए। उसने विचारशील मुद्रा अपना ली और चिंतन में उसकी आंखें सिकुड़ गईं। इसमें क्या चाल है? उसने अंततः सपाट स्वर में पूछा, जिससे दोस्ताना मजाक की कोई गुंजाइश नहीं बची। बहुत होशियार, मुझे तुम पसंद हो, बच्ची, एलोइन ने पास आकर कैलेन के कंधे पर थपथपाते हुए कहा। कैलेन तनावग्रस्त हो गया, उसकी आंखें और भी सिकुड़ गईं, उसकी हर इंद्रिय सतर्क हो गई। वह जानता था कि वह यहाँ खतरे में है। अगर वे चाहें तो इनमें से कोई भी प्राणी मात्र एक विचार से उसे मिटा सकता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि वह आसानी से मर जाएगा। पशुपति आगे की ओर झुके, उनकी उपस्थिति ने सबका ध्यान आकर्षित किया। अच्छा, और स्पष्ट रूप से कहें तो आप किसके साथ अनुबंध करना चाहेंगे, समाइल्स के साथ या मेरे साथ? कैलेन सतर्क रहा, उसकी निगाहें दोनों प्राणियों पर टिकी हुई थीं। इसमें क्या चाल है? उसने दोहराया। वह सत्ता के अस्पष्ट वादों से प्रभावित होने को तैयार नहीं था। समाइल्स एक बार फिर आगे बढ़ा, महत्वपूर्ण जानकारी देते हुए उसकी आवाज धीमी हो गई। तुम हमारे पुजारी बनोगे, उसने कहा, उसके शब्दों में गहरा अर्थ छिपा था। उस नई दुनिया में हमारे पुजारी और प्रवक्ता, जिसमें तुम प्रवेश करने वाले हो। कैलेन इस प्रस्ताव को सुनकर अचंभित रह गया और उसकी पलकें झपक गईं। लेकिन कुछ देर सोचने के बाद उसने अपना सिर हिला दिया। तुम गलत व्यक्ति से मिले हो, उसने दृढ़ता से जवाब दिया। मैं करिश्माई व्यक्तित्व वाला नहीं हूं, और यह मेरे काम करने के तरीके से मेल नहीं खाता। मेरे साथ चलो, समाइल्स ने जवाब दिया, और जवाब का इंतजार किए बिना ही धीरे धीरे सधे हुए कदमों से चलने लगा। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। कैलेन हिचकिचाई, लेकिन उत्सुकतावश उसके पीछे पीछे चली गई। समाइल्स ने बिना रुके तुरंत स्पष्टीकरण देना शुरू कर दिया। सर्वोच्च जीवन रूपों में शक्ति के क्रम और स्तर होते हैं। आदिम प्राणी शीर्ष पर हैं, सबसे शक्तिशाली प्राणी, जो ब्रह्मांड की रचना के दौरान उसके मूल ताने बाने से उत्पन्न हुए थे। फिर आदिम जीवन रूपों का अस्तित्व है, जो मौलिक जीवन रूपों से उत्पन्न हुए हैं, और प्रत्येक एक सार्वभौमिक नियम पर प्रभुत्व रखते हैं। मौलिक जीवन रूपों से उत्पन्न होने वाला प्रत्येक सर्वोच्च जीवन रूप आदिम नहीं होता, कुछ तो स्वयं मौलिक भी होते हैं। मुझ जैसे प्राचीन जीव अगली पंक्ति में आते हैं।
हमारा जन्म उस महान ब्रह्मांडीय युद्ध से ठीक पहले हुआ था, जिसने ब्रह्मांड को स्वर्गीय और नश्वर लोकों में विभाजित कर दिया था। उस युद्ध के बाद चाहे कोई सर्वोच्च जीव कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, उनकी कोई भी संतान जन्म से सर्वोच्च जीव नहीं बन सकती थी। वे या तो छद्म सर्वोच्च जीव बन जाते थे, जो नश्वर अस्तित्व का शिखर होता था, या अर्ध सर्वोच्च जीव, जो उससे ठीक एक पायदान नीचे होता था। ऐसा प्रतीत होता था कि ब्रह्मांड को कोई नया देवता नहीं मिलेगा। ऐसा तब तक था जब तक कि पहला ब्रह्मांडीय बपतिस्मा नहीं हुआ, जहां एक छद्म सर्वोच्च जीवन रूप ने शिखरीकरण से गुजरकर, जिसे ब्रह्मांडीय श्रेष्ठता के रूप में भी जाना जाता है, एक सर्वोच्च जीवन रूप बन गया। इन नए देवताओं को सर्वोच्च जीवन रूपों की नई पीढ़ी कहा जाता है। ध्यान से सुनते हुए उसने उत्सुकता से पूछा, तो आपके बारे में क्या? आपने कहा कि आप नकल के स्वामी हैं, नकलची का साक्षात रूप हैं। लेकिन अगर आप अपनी दैवीय शक्ति से किसी भी चीज की नकल या पुनर्निर्माण कर सकते हैं, तो आप कोई प्राचीन या यहाँ तक कि आदिम जीव क्यों नहीं हैं? समाइल्स कुछ देर रुका, उसकी आंखों में गर्व की एक झलक थी। बिल्कुल सही, इसीलिए मैंने उन्हें गलत साबित करने का फैसला किया। मैंने सृष्टि का ही क्लोन बनाने की कोशिश की और मैं सफल भी हुआ कुछ हद तक। मैंने ब्रह्मांड के भीतर अपनी खुद की दुनिया, अपने खुद के क्षेत्र बनाना शुरू किया। वे सभी अपूर्ण थे, निश्चित रूप से, लेकिन कुछ तो थे। लेकिन मैं अभी भी सार्वभौमिक नियमों से बंधा हुआ था, मेरी क्षमताएं सीमित थीं। शून्य से कुछ भी नहीं बनाया जा सकता। एक चीज बनाने के लिए दूसरी चीज का उपयोग करना पड़ता है, या उसे मौलिक रूप से तोड़ना पड़ता है। अत्यधिक सृजन विनाश को जन्म देता है और इसके विपरीत भी। अंततः मैंने इन अपूर्ण, निर्जन ग्रहों को बनाने के लिए नश्वर दुनियाओं को नष्ट कर दिया। ब्रह्मांड ने अपने क्रोध में आकर मुझे लगभग अस्तित्व से मिटा दिया। मैंने अपने सभी अनुयायियों को खो दिया और एक कमजोर देवता बन गया। लेकिन अपने पागलपन में मैं अपनी 3 कृतियों का सृजन करने में कामयाब रहा, मेरी सबसे अनमोल रचनाएं, मात्र नकल नहीं। पहला एक ऐसी प्रणाली थी, जैसे अस्तित्वगत संकलन, जिसका उपयोग जागृत दुनिया के सभी नश्वर प्राणी और नई पीढ़ी के जीव करते हैं। अस्तित्ववादी संकलन, आपको जल्द ही इसके बारे में पता चल जाएगा। ठीक है, और बाकी 2? समाइल्स ने स्थिर स्वर में बोलना जारी रखा, उसकी आवाज में गर्व की हल्की सी झलक थी। दूसरे मेरे भाई थे, जिनमें से प्रत्येक 7 घातक पापों के सार से ओतप्रोत था। क्रोध से जन्मा याव, ईर्ष्या से जन्मा सबे, वासना और इच्छा से जन्मा अस्ताफानोस, लोभ से जन्मा एडोनोइस, छल और लालच से जन्मा एलोइन, आलस्य से जन्मा होरायोस, और मैं स्वयं अभिमान और आत्मा की शक्ति और सार से ओतप्रोत था। हालांकि कैलन चकित था, पर पूरी तरह से हैरान नहीं था। उसे पहले से ही अंदाजा था कि ये सर्वोच्च जीव कुछ ऐसी चीजें कर सकते हैं जो समझ से परे हैं, इसलिए समाइल्स द्वारा इन जीवों की रचना करना उसके लिए कोई बहुत बड़ा आश्चर्य नहीं था। और अंत में समाइल्स ने कहा, उसका स्वर और भी गंभीर और तीव्र होता जा रहा था, मैंने अस्तित्व में मौजूद सबसे शक्तिशाली हथियारों में से एक का निर्माण किया, जिसने मुझे अपनी स्थिति बनाए रखने और अपने भाइयों के साथ प्राचीन जीवन रूपों से मुकाबला करने में सक्षम बनाया। मैंने इन्फिनिटीज एज क्यूरेटर का कलम बनाया है। इसका मूल रूप एक कलम है और यह अनेकों हथियारों में रूपांतरित हो सकता है। मैंने इसे अपनी विपत्ति के दौरान ब्रह्मांड की सर्वनाश, विनाश और समाविष्ट करने वाली ऊर्जा का उपयोग करके गढ़ा था। विनाश, कैलन ने बुदबुदाया, उसकी आंखें एक पल के लिए धुंधली हो गईं, मानो वह किसी मायावी चीज को पकड़ने की कोशिश कर रहा हो और असफल हो रहा हो। बिल्कुल, समाइल्स ने गर्व और थोड़े अहंकार के साथ सिर हिलाते हुए जवाब दिया। जाहिर तौर पर उसे पता ही नहीं चला कि क्या हुआ था। आपको क्या लगता है कि मैं और कैसे बच पाया? पशुपति, जो अब तक चुप थे, धीरे से हंसे। वह वाकई एक संकी आदमी है। समाइल्स ने उस ताने को नजरअंदाज कर दिया, उसका पूरा ध्यान कैलेन पर था। लेकिन ये काफी नहीं है, उन्होंने धीमी, प्रेरक आवाज में कहा। अगर आप मेरे साथ अनुबंध करने के लिए सहमत होते हैं, तो मैं आपको सिस्टम और इन्फिनिटी एज दूंगा। अंततः ये केवल बाहरी वस्तुएं हैं और अनुयायियों की पूजा से प्राप्त होने वाली आंतरिक शक्ति, दिव्यता और सामर्थ्य की तुलना में कुछ भी नहीं है। तो क्या आप ऐसा करेंगे? कैलिन कुछ देर चुप रही, बहुत देर हो गई थी, बाकी लोग असहज हो गए। ये प्रस्ताव लुभावना था, लेकिन सत्ता की एक कीमत होती है, जो शायद चुकाना बहुत मुश्किल हो। और ये तथ्य कि समाइल्स ने अभी तक उसे इस शक्ति की कीमत का सीधा जवाब नहीं दिया है, एक बड़ा खतरे का संकेत था। स्पष्ट रूप से, शर्त केवल पुजारी बनना नहीं हो सकती थी। ये तो सरासर छल था। जिस तरह से वे इसे छिपाने की इतनी कोशिश कर रहे थे, उससे यह उसके लिए बहुत खतरनाक साबित हुआ। अध्याय 5 राक्षस। ठीक है, कैलन ने कहा। उसने जोखिम उठाने का फैसला किया था, लेकिन मुख्य रूप से इसलिए क्योंकि उसे खुद पर नियंत्रण रखना दिन प्रतिदिन मुश्किल होता जा रहा था। जो भी चीज उसके दिमाग को प्रभावित कर रही थी, वह बिना किसी संकोच के काम कर रही थी, जिससे खुलकर शत्रुता दिखाने से खुद को रोकना उसके लिए लगातार मुश्किल होता जा रहा था। वह बस कुछ ही पलों में अपना आपा खोने वाला था। समाइल्स ने मौके का फायदा उठाया। सिस्टम को हासिल करने से आपको बढ़त मिलेगी। अस्तित्ववादी संकलन निष्पक्ष और तटस्थ है, लेकिन मेरे सिस्टम को इसमें एकीकृत करने से आपके पक्ष में संभावनाएं बढ़ जाएंगी। और फिर है इन्फिनिटी एज, एक बेहद शक्तिशाली हथियार। हालांकि यह अभी तुम्हारे लिए बहुत शक्तिशाली है, लेकिन जैसे जैसे तुम और शक्तिशाली होते जाओगे, तुम इसे चलाने में सक्षम हो जाओगे। या तुम जा सकते हो, शायद, जब मेरी बची हुई दिव्य शक्ति अंततः समाप्त हो जाएगी, तो मैं पुनर्जन्म के चक्र में प्रवेश करूंगा और बेहतर संभावनाओं के साथ फिर से जन्म लूंगा। कैलेन ने अपनी आंखें सिकोड़ी। मुझे इतनी शक्ति देना केवल पुजारी की उपाधि या किसी अस्पष्ट वादे के बदले नहीं मिलता।
मेरा मानना है कि इसमें और भी बहुत कुछ है जो आप छिपा रहे हैं। लेकिन मैं ये करूंगा। अच्छा चुनाव है, पशुपति ने मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन तुम बहुत भोले हो। इसीलिए तो तुम्हारी मौत इतनी बुरी तरह हुई, क्योंकि तुम बहुत ज्यादा भरोसा कर लेते थे। फिर भी उसे चुनकर तुमने मेरा सम्मान जीत लिया है। हालांकि कैलेन मन ही मन अपना सिर हिला रहा था। वह समाइल्स के वादों से बिल्कुल भी प्रभावित नहीं हुआ था और अनुबंध पर सहमत होने का उसका कारण केवल उसे ही पता था। उसे पूरा भरोसा था कि वह अकेले ही वह सब कुछ हासिल कर सकता है जो उसे करना चाहिए और इस दूसरी जिंदगी को सार्थक बना सकता है। उसे यहाँ से जल्द निकलना था, इससे पहले कि वह कुछ ऐसा कर बैठे जिससे उसकी जान चली जाए। एक बंदर का रूप धारण करते हुए पशुपति ने समाइल्स के कंधे पर थपथपाया। मुझे तुम्हारे लिए खुशी है, मेरे मित्र। क्या कहते हो, अगर मैं उसे अपनी दिव्यता का एक अंश दे दूं? समाइल्स हैरानी से चौंक गया, उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। तुम क्या चाहते हो? हाँ, पशुपति ने स्थिर स्वर में पुष्टि की। समाइल्स अब भी अचंभित होकर पशुपति को घूर रहा था। क्या आप सच कह रहे हैं? उसे अपनी दिव्यता का एक अंश देना कोई छोटी बात नहीं है। कैलेन ने उलझन में अपनी भौहें सिकोड़ी। अब वे किस बारे में बात कर रहे थे? समय कम होता जा रहा था। उसे असंतुष्ट करना स्थिति को और भी बदतर बना रहा था। पशुपति ने अपने वानर रूप में कंधे उचकाए, उसकी आंखों में शरारत भरी चमक थी। क्यों नहीं, लड़के में प्रतिभा है और अगर उसे आने वाली चुनौतियों से बचना है तो उसे हर संभव मदद की जरूरत होगी। कैलेन ने उसकी बात समझ ली और उत्सुक हो गई। आगे क्या होने वाला है? उसने पूछा। एक सच्चे योद्धा की तरह बोल रहे हो, पशुपति ने मुस्कुराते हुए कहा। अभी जानने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप इसके लिए बेहतर तरीके से तैयार रहेंगे। कैलेन ने आगे कुछ न पूछते हुए सिर हिलाया। समाइल्स ने सदमे से उबरते हुए आह भरी। ठीक है, अगर तुम यही चाहते हो पशुपति, लेकिन याद रखना, इससे वह तुम्हारी जिम्मेदारी भी बन जाता है। पशुपति ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। चिंता मत करो, मैं सुनिश्चित कर लूंगा कि वह तैयार हो। समाइल्स ने आह भरी और कैलेन की ओर मुड़ी। भले ही आप सहमत हो गए हों, फिर भी मुझे आपको चेतावनी देनी होगी, उन्होंने दिव्य अधिकार से भरी आवाज में कहा। हालात तुम्हारे खिलाफ हो जाएंगे और शायद कभी भी हालात तुम्हारे पक्ष में न हो। वह कुछ देर रुका, उसकी निगाहें कैलेन की आत्मा में गहराई तक उतर गईं। हालांकि मुझे आपको ये बताने की कोई बाध्यता नहीं है, लेकिन मैं कहूंगा कि मुझे चुनना आपके द्वारा लिया गया सबसे बुरा और साथ ही सबसे अच्छा निर्णय भी था। मेरे बहुत सारे दुश्मन हैं और मेरा जागीरदार बनना तुम्हारे लिए मेरे दुश्मनों को भी विरासत में पाने जैसा होगा। यहाँ दांव पर लगी चीजें न केवल तुम्हें बल्कि मुझे भी खतरे में डालती हैं। अनंत का किनारा ही एक कारण है कि कुछ प्राचीन जीव जंतुओं ने भी मेरा सिर नहीं काटा है। इसे तुम्हें देना मेरे जीवन को दांव पर लगाने जैसा है। इस समय नौजवान, मेरा और तुम्हारा जीवन तुम्हारे हाथों में है। अचानक तनावपूर्ण माहौल बिखर गया। बड़े भाई याल्दाबाद, इयाओ ने पुकारा, उसकी आवाज नर्म और लगभग कोमल थी, जो उसके हटे कटे मांसल शरीर के बिल्कुल विपरीत थी। कैलिन आश्चर्य से पलकें झपकाईं। ऐसा लग रहा था कि यह समूह हर मोड़ पर उसे असंतुलित करने पर तुला हुआ है। समाइल्स का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। सच में, आखिर सब लोग मेरी शान को क्यों बर्बाद कर रहे हैं? वह मन ही मन गुस्से से दांत पीसते हुए बोला। इयाओ की ओर मुड़ते हुए समाइल्स ने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा, हाँ बड़े भाई, क्या मैं भी उसे अपनी दैवीय शक्ति का एक अंश दे सकता हूँ? इयाओ ने पूरी तरह अनजान भाव से पूछा। उसके भोलेपन भरे लहजे ने समाइल्स की झुंझलाहट को और बढ़ा दिया। समाइल्स के जवाब देने से पहले ही सबे ने बीच में दखल दिया। मैं भी, उसने स्पष्ट रूप से कहा, मानो वह पीछे नहीं रहना चाहता हो। एस्टाफानोस हंसा, उसकी हंसी में अजीबोगरीब मर्दाना और स्त्री दोनों भाव थे, जिससे कैलेन की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। बिना किसी चेतावनी के अस्ताफानोस ने अपने भीतर से एक छोटी मूर्ति निकाली, बकरियों के सिर वाले दो सांपों की एक विकृत मूर्ति, जो एक परेशान करने वाले भावुक आलिंगन में उलझी हुई थी। उनके आसपास का वातावरण बदल गया, मानो उसमें कामुकता का एक हल्का सा आभास समा गया हो। या कम से कम कैलेन को तो यही लगा। अब मैं इस मजे से कैसे चूक सकता हूँ? एस्टाफानोस ने कहा, उनकी हंसी पूरे हॉल में गूंज उठी। वातावरण अचानक फिर बदल गया, ठंडी हवा चलने से वह चांदी जैसी चमक से भर गया। होरायोस ने अपनी एक मूर्ति बनाई, एक ऐसी मूर्ति जिसमें चंद्रमा एक विचित्र प्राणी पर चमक रहा था जो देखने में सुस्त जानवर जैसा लग रहा था, लेकिन उस पर शाही के समान लंबे, नुकीले कांटे थे। जैसे ही उसकी दिव्यता प्रकट हुई, हवा और ठंडी हो गई। इससे पहले कि कैलन इस बात को समझ पाता, एक और मूर्ति प्रकट हुई, जिसने उसके निराकार रूप के बावजूद उसके अवास्तविक पेट को गुड़गुड़ाने पर मजबूर कर दिया। एलोइन ने एक ऐसी संरचना प्रकट की जो लोमड़ी के सिर वाले एक छोटे सांप की तरह दिखती थी, जो अपने से कई गुना बड़े एक विशालकाय जीव के चारों ओर कुंडली मारकर उसे निगलने के लिए तैयार थी। यह एक ऐसा दृश्य था जो असंभव होना चाहिए था, फिर भी यह मौजूद था, एक ऐसी दुर्भावनापूर्ण ऊर्जा से स्पंदित हो रहा था जिसने कैलिन की आत्मा को कपकपा दिया। पीछे न रहने की चाह में इयाओ और सबे ने भी तुरंत उनका अनुसरण किया और दोनों ने अपनी अपनी दिव्य कलाकृतियां बनाई। इयाओ की कलाकृति एक दहाड़ते हुए बैल के सिर वाले शेर के रूप में थी, जिसकी मांसल पीठ से पंख निकल रहे थे। सबे का अजगर कुंडली मारकर बैठा हुआ, दुष्ट दिखने वाला था, जिसकी ईर्ष्यालु आंखें मानो कैलिन के सार में सीधे झांक रही थीं। पशुपति ने आत्मविश्वास से मुस्कुराते हुए अपनी कलाकृति का प्रदर्शन किया, एक विशालकाय दो पैरों वाली बकरी जिसके हाथ बंदर जैसे थे और उसने एक सांप को पकड़ रखा था जिसकी पूंछ उसकी गर्दन के चारों ओर लिपटी हुई थी। ये प्राणी हरे भरे घास के मैदान पर खड़े विभिन्न जानवरों से घिरा हुआ था।
अन्य प्राणियों के विपरीत, जिनकी दैवीय आकृति एक छोटे खिलौने या मुट्ठी भर थी, पशुपति की दैवीय आकृति एक फुटबॉल जितनी विशाल थी और एक जबरदस्त उपस्थिति का अनुभव करा रही थी। अचानक पशुपति के मन में एक विचार आया। अपने सारे उत्साह और नाटकीयता में वे ये भूल गए थे कि कलेन मात्र एक नश्वर आत्मा थी, वह भी अभी तक जागृत न हुई आत्मा। इतने शक्तिशाली देवताओं के संपर्क में आने से उसका अस्तित्व आसानी से समाप्त हो सकता था। पशुपति की आंखों में घबराहट झलक रही थी जब उसने कलन की ओर देखा, उसे उम्मीद थी कि वह विघटन के कगार पर होगा। लेकिन जो उसने देखा, उससे वह अवाक रह गया। कैलेन की कभी आसमानी नीली आत्मा अब रंगों का एक घूमता हुआ, अव्यवस्थित मिश्रण बन गई थी, मानो वह अपने चारों ओर मौजूद दिव्यताओं के सार को आत्मसात कर रही हो। उसके चेहरे पर सुख और पीड़ा का एक विचित्र मिश्रण था, लेकिन पशुपति को वास्तव में चकित करने वाली चीज कलेन की आंखें थीं। वे ठंडे, शांत और निर्मल थे, फिर भी उस शांत बाहरी रूप के पीछे एक चौंकाने वाला पागलपन और तिरस्कार, निगलने, जीतने और प्रभुत्व स्थापित करने की एक प्रचंड भूख छिपी हुई थी। इससे भी ज्यादा भयावह बात यह थी कि कैलेन की आत्मा उन मूर्तियों से प्रकाश को अपनी ओर खींचती हुई प्रतीत हो रही थी, जो इन सर्वोच्च जीवन रूपों का सार थी। ऐसा लग रहा था मानो कैलेन, यह नश्वर आत्मा, उनकी दिव्यता का उपभोग कर रहा हो, उनके पवित्र उपहारों को अपने स्वयं के पोषण के लिए ईंधन में बदल रहा हो। ये कैसे संभव है? पशुपति ने स्तब्ध होकर सोचा। ये किस प्रकार का प्राणी है? कोई असामान्य जीव? पशुपति के मन में चल रही उथल पुथल से अनभिज्ञ कलन, देवताओं के प्रकट होते ही एक अतृप्त भूख से अभिभूत हो गई। उसके भीतर कुछ आदिम भावना जागृत हो गई थी, कुछ ऐसा जो प्रदत्त दिव्य ऊर्जा की लालसा रखता था। जैसे ही मूर्तियों से निकलने वाली रोशनी उसकी आत्मा में समा गई, एक अवर्णनीय आनंद उसके भीतर उमड़ पड़ा, जो हर गुजरते पल के साथ और तीव्र होता गया। और चाहिए, उसके मन में दहाड़ उठी। अचानक उसे चरम सुख की एक लहर ने घेर लिया, जिससे उसका दिमाग सुन्न हो गया और उसकी आत्मा जम गई, उसके शरीर का हर हिस्सा संतुष्टि से झंझना उठा। जब वह अनुभूति शांत हुई, तो उसने अपनी आंखें खोली और पाया कि सर्वोच्च शक्तियां उसे ऐसे घूर रही थीं मानो वह कोई राक्षस हो। उनकी मूर्तियां गायब हो चुकी थीं, उनका दिव्य सार पूरी तरह से उसके भीतर समाहित हो चुका था। कैलेन ने पलकें झपकाईं और हैरानी से महसूस किया कि भूख बस क्षण भर के लिए ही शांत हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसने कुछ बहुत ही स्वादिष्ट चख लिया हो और उसे और खाने की इच्छा हो रही हो, उसे और चाहिए था। कमरे में सन्नाटा इतना गहरा था कि कान सुन्न हो रहे थे, क्योंकि सर्वोच्च जीव एक दूसरे की ओर निगाहें गड़ाए हुए थे, स्पष्ट रूप से बेचैन दिख रहे थे। एक नश्वर प्राणी में इतनी दिव्य शक्ति समाहित नहीं होनी चाहिए थी। योजना ये थी कि वह स्वयं चुनेगा कि वह किसकी दिव्य शक्ति प्राप्त करेगा। कैलेन, तुम सचमुच एक असाधारण व्यक्ति हो, समाइल्स ने संतुष्टि भरी मुस्कान के साथ कहा। उसी क्षण एडोनोविस, जो अब तक चुप था, आगे बढ़ा। उसके चेहरे पर एक चौड़ी मुस्कान फैल गई, लेकिन उसकी आंखों में कुछ और भी झलक रहा था, लालच, वही अतृप्त लालसा जो उसने कैलेन में देखी थी। ऐसा प्रतीत होता था कि उसकी चिंताएं उनसे अलग थीं, वह कुछ बिल्कुल अलग सोच रहा था। तुम्हें अपनी दिव्यता देना बुरा नहीं होगा, उसने प्रशंसा भरे स्वर में कहा। मुझे तुम्हारी लालच पसंद है। हम दोनों की जोड़ी अच्छी है। अपने शब्दों के बावजूद एडोनोविस हिचकिचाया जब उसने अपने भीतर से अपनी दिव्यता का एक अंश निकालने के लिए हाथ बढ़ाया। उसके चेहरे पर अतिरंजित दर्द झलक रहा था और उसकी आंखों में हास्यास्पद रूप से नम लालसा भरी हुई थी। उसके शरीर पर लगे सुनहरेपन उत्तेजना से कांप रहे थे, लेकिन ये स्पष्ट था कि वह अपनी शक्ति का एक अंश भी छोड़ने को तैयार नहीं था। अंततः बड़ी अनिच्छा से एडोनोविस ने अपनी दिव्यता का एक अंश प्रस्तुत किया। एक सुनहरा रॉक जिसके पैर कीमती रत्नों से जड़े हुए थे, जो अपने राजसी पंखों को फैलाए हुए सूर्य पर खड़ा था। वह बड़ी हवस भरी निगाहों से उसे निहार रहा था, मानो आंसू भरी विदाई दे रहा हो, लेकिन उसे अपनी भावुक विदाई पूरी करने का भी समय नहीं मिला। मूर्ति एडोनोविस के हाथ से फिसलकर कैलेन की ओर तेजी से बढ़ी और उसकी आकृति में समा गई। कैलेन को एक बार फिर आनंद का अनुभव हुआ, इससे पहले कि उसका रूप, जो क्षण भर के लिए रंगों का एक अव्यवस्थित मिश्रण बन गया था, वापस अपने पूर्व आकाशी नीले रंग में लौट आया। अध्याय 6 रहस्य। चलो चलते हैं, समाइल्स ने दृढ़ स्वर में आदेश दिया और समूह को एक विशाल मैदान की ओर ले गया जहां अनगिनत पोर्टल 6 अलग अलग रंगों में जगमगा रहे थे। प्रत्येक पोर्टल एक अनूठी ऊर्जा से स्पंदित हो रहा था। कुछ पोर्टल ऐसे रंगों से जगमगा रहे थे जो दो दुनियाओं के विलय की तरह आपस में घुल मिल रहे थे। कैलेन की आंखें यह नजारा देखकर चौड़ी हो गईं। क्या सच में अंतरतारकीय और ब्रह्मांडीय मार्ग थे? वे रेल की पटरियों की तरह दिख रहे थे, जिनमें से प्रत्येक एक पोर्टल से जुड़ा हुआ था, जो दूर दूर तक फैला हुआ था और अज्ञात लोगों की ओर ले जा रहा था। ये दृश्य देखकर कैलेन को याद आ गया कि वह इस अजीब जगह पर कैसे पहुंचा था, जिससे उसके भीतर गहरी जिज्ञासा जागृत हो गई। ये रेल की पटरियां कहां से आईं? ये कहां जाती हैं? वह सोचने लगा, उसके दिमाग में तरह तरह के विचार उमड़ रहे थे। हवा में एक अजीब सी ऊर्जा गूंज रही थी और कैलेन को अज्ञात का बोझ अपने ऊपर महसूस हो रहा था। हालांकि उसने इसे नजरअंदाज कर दिया, क्योंकि जब ये चीजें स्पष्ट रूप से उसकी समझ से परे थीं, तो हर छोटी छोटी बात की चिंता करना व्यर्थ था। ये पोर्टल आपके नए जीवन के द्वार हैं, समाइल्स ने समझाया। लाल और नारंगी पोर्टल निम्न श्रेणी की दुनियाओं की ओर ले जाते हैं, ऐसी जगहें जो संसाधनों से रहित और संघर्षों से भरी हुई हैं। रक्तपात के ऐसे स्थान जहां जीवित रहना एक दैनिक संघर्ष है। रंग जितना गहरा होगा, वातावरण उतना ही क्रूर होगा। नारंगी और पीले रंग के शेड्स वाले पोर्टल निम्न और मध्य श्रेणी के बीच की दुनियाओं की ओर ले जाते हैं, जो या तो प्रगति कर रही हैं या बिगड़ रही हैं। कैलेन ध्यान से सुन रहा था, उसकी आंखें घूमते हुए रंगों पर टिकी हुई थीं।
इतने सारे पोर्टलों को देखकर वह अभिभूत था, लेकिन उसे चमकीले पोर्टलों की ओर एक अजीब सा खिंचाव महसूस हो रहा था। पीले और हरे रंग के पोर्टल मध्य श्रेणी की दुनिया है, समाइल्स ने अपनी आवाज में थोड़ा तनाव लाते हुए कहा। जिनमें हरे और नीले रंग के शेड्स हैं, वे संक्रमण काल से गुजर रहे हैं, या तो उच्च श्रेणी की स्थिति की ओर बढ़ रहे हैं या उससे दूर जा रहे हैं। अंत में नीले और बैंगनी पोर्टल उच्च श्रेणी के ग्रह हैं, नश्वर ग्रहों का शिखर। ये स्थान शक्तिशाली शासकों और प्रचुर संसाधनों से भरे खजाने हैं। अक्सर इन्हें किसी सर्वोच्च जीव या संपूर्ण देवमंडल का समर्थन प्राप्त होता है। आपको निश्चित रूप से इनमें से किसी एक तक पहुंचने का लक्ष्य रखना चाहिए। कैलेन का दिल उम्मीद से धड़क रहा था, लेकिन समाइल्स के व्यवहार में कुछ ऐसा था जिसने उसका ध्यान आकर्षित किया। वह बेचैन लग रहा था। कैलेन को समझ नहीं आ रहा था कि क्यों। ठीक है, कैलेन ने स्थिर स्वर में उत्तर दिया, हालांकि उसका दिमाग उन संभावित खतरों के बारे में सोच रहा था जिनमें समाइल्स उसे डालना चाह सकता था। मुझे लगता है अब अनुबंध को अंतिम रूप देने का समय आ गया है, समाइल्स ने धीमी आवाज में कहा। उसने एक गहरे लाल रंग का गोला प्रकट किया, जिसकी सतह पर एक गहरा अशुभ प्रकाश चमक रहा था। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। लेकिन पहले इसे ले लो, उसने एक वर्गाकार चपटी डिस्क प्रकट करते हुए कहा, जिसे उसने कैलेन की ओर उछाल दिया। कैलेन ने डिस्क को आसानी से पकड़ लिया, लेकिन उसका ध्यान तुरंत समाइल्स पर वापस चला गया, जिसका चेहरा अचानक खतरनाक रूप से पीला पड़ गया था, और उसकी कभी जीवंत रही ऊर्जा अब लगभग पूरी तरह से खत्म हो गई थी। ये बदलाव इतना भयावह था कि आमतौर पर साथ साथ चलने वाले अन्य लोग भी स्पष्ट रूप से चिंतित हो गए। विशेष रूप से पशुपति ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं और उनके चेहरे पर शिकन और गहरी हो गई। उन्होंने समाइल्स को ध्यान से देखा, उनकी चिंता और बेचैनी स्पष्ट थी क्योंकि वे ये समझने की कोशिश कर रहे थे कि वास्तव में क्या हो रहा है। वातावरण में व्याप्त चिंता के बावजूद समाइल्स ने अपनी आंखों में जलती हुई तीव्रता के साथ उन सभी को चुप करा दिया, ये संकेत देते हुए कि उन्हें बाधित नहीं किया जाना चाहिए। बिना किसी रुकावट के समाइल्स ने कहीं से एक कलम निकाली, एक ऐसी कलम जो किसी और कलम जैसी नहीं थी, एक ऐसी कलम जो अलौकिक आभा से जगमगा रही थी। जैसे ही वह प्रकट हुआ, शून्य का ताना बाना फट गया, जिससे एक दरार दिखाई दी जिसमें से बैंगनी प्रकाश की अशुभ चमकें फूट पड़ीं। ऐसा लगा मानो वह जिस भी खतरनाक राह पर चल रहा था, वह टूट गई हो। पशुपति की आंखें सदमे से चौड़ी हो गईं, उनकी पुतलियां सुई की नोक जितनी सिकुड़ गईं क्योंकि उन्हें अचानक एक बात समझ में आ गई। इससे पहले कि वह कोई प्रतिक्रिया कर पाता, उन सब पर एक जबरदस्त दबाव छा गया, जिससे उनकी हर हरकत रुक गई और वे वहीं जड़वत खड़े रह गए, मानो समय ही थम गया हो। अत्यंत प्रयास से समाइल्स, जिसका शरीर अब कलम की शक्ति से ओतप्रोत था, इन्फिनिटीज एज ने अपना सिर ऊपर की ओर झुकाया। उसकी निगाहें दरार पर इस तरह टिक गईं मानो वह उसके परे शून्य के बिल्कुल केंद्र में देख सकता हो। उसके होठों से एक चुनौती भरी आह निकली, जिसके बाद एक विजयी मुस्कान फैली जो एक बड़ी हंसी में बदल गई, मानो वह किसी ऐसी चीज को चुनौती दे रहा हो जो उनकी समझ से परे थी। इससे पहले कि कोई पूरी तरह समझ पाता कि क्या हो रहा है, कलाकृति से सशक्त समाइल्स प्रेत जैसी गति से कैलन की ओर बढ़ गया। लेकिन जैसे ही वह पास पहुंचा, दरार से एक चमकदार बैंगनी किरण निकली, जो इतनी तेज थी कि उनमें से कोई भी उसे समझ नहीं पाया। इसने समाइल्स पर एक अकल्पनीय बल का प्रहार किया, और यद्यपि उसने इन्फिनिटी एज को सक्रिय कर लिया था, उसकी कमजोर अवस्था के कारण वह इसकी पूरी शक्ति का उपयोग नहीं कर सका। वह शीघ्र ही पराजित हो गया, और उसके चेहरे पर विजय का भाव घोर भय में बदल गया। अचानक समाइलास के सामने एक आकृति प्रकट हुई, जो अलौकिक और पारदर्शी थी, और एक इंद्रधनुषी चमक से जगमगा रही थी जिसमें कल्पना योग्य हर रंग समाहित प्रतीत हो रहा था। उस आकृति की उपस्थिति एक साथ सुंदर और भयावह थी, एक ऐसी शक्ति का प्रतीक जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। मात्र स्पर्श से ही उस आकृति ने समाइल्स, कलम और बैंगनी प्रकाश को एक ही सहज गति में समाहित कर लिया। पशुपति और अन्य लोग अत्यधिक दबाव से जकड़े हुए स्तब्ध खड़े थे, उनके दिमाग उस दृश्य को समझने के लिए संघर्ष कर रहे थे जो उन्होंने अभी अभी देखा था। उस आकृति ने अपनी निगाहें ऊपर उठाईं, उसकी भेदक चांदी जैसी आंखें निर्भीक और ठंडी थीं। तभी शून्य में मौजूद दरार से बैंगनी ऊर्जा का एक और प्रवाह नीचे आया और उस आकृति में समाहित हो गया, जैसे ही उसने उसे पूरी तरह से आत्मसात कर लिया। कुछ क्षणों के लिए सन्नाटा छा गया, लेकिन दरार फैलती गई और उससे एक विशाल, तीव्र किरण निकली जो उस पर आ गिरी। वह आकृति अब भी सीधे उसका सामना कर रही थी, मानो उसे निगल रही हो, हालांकि इस बार उस प्रचंड बल ने उसे धीरे धीरे ही सही पीछे धकेल दिया। दरार एक बार फिर चौड़ी हो गई, जिससे बैंगनी किरण के साथ साथ एक भयंकर लाल किरण भी निकली। वह आकृति ऊर्जा से लड़ती रही, उसे सोखने की कोशिश करती रही, लेकिन तेजी से पीछे धकेल दी गई। अत्यधिक दबाव के आगे उसका प्रतिरोध कमजोर पड़ गया। जब वह अभी भी संघर्ष कर रहा था, तभी किरण का आकार बहुत बड़ा हो गया। वह एक बहुरंगी धारा में बदल गई जिसने उसे जबरदस्त बल से टक्कर मारी। टकराव के बिंदु पर अंतरिक्ष कागज की तरह फट गया और आकृति को बेहद तेज गति से बाहर फेंक दिया गया। उनका रूप वापस परिचित आसमानी नीले रंग में बदल गया। अब वे बेहोश होकर एक अजीब पीले और हरे रंग के पोर्टल की ओर तेजी से बढ़ रहे थे। शून्य में बनी दरार जितनी अचानक प्रकट हुई थी, उतनी ही अचानक बंद भी हो गई, और उसके साथ ही अत्यधिक दबाव भी समाप्त हो गया और समाइल्स गायब हो गया। ठीक कैलेन की तरह नहीं, सभी आर्कॉन एक साथ चिल्लाए, उनकी आवाजें भय, भ्रम, निराशा और हताशा से भरी हुई थीं। पशुपति वहीं जड़वत खड़ा रहा, उसका चेहरा गंभीर था, उसके दिमाग में विचारों की बाढ़ आ गई थी जो केवल उसके भ्रम और बेचैनी को और गहरा कर रही थी। याल्दाबाद, वो मूर्ख, वो आखिर सोच क्या रहा था? उसने अपनी दैवीयता से एक प्रणाली बना ली। वो और क्या करने की कोशिश कर रहा था?
किसी नश्वर आत्मा पर कब्जा करना। वह गुस्से से दांत पीस रहा था, उसके मन में निराशा के विचार और गहरे होते जा रहे थे। फिर उसने चारों ओर देखा और कैलन वहां से जा चुकी थी। क्या? मुझे मत बताओ, असंभव, वह एक इंसान है, ऐसा हो ही नहीं सकता। वह ब्रह्मांडीय आपदा और विनाश की किरणों को कैसे निगल सकता है? क्या उसकी मृत्यु हो गई? मनुष्य रूपांतरित नहीं हो सकते, इसलिए यह एक अच्छी संभावना है। लेकिन पहले के बारे में सोचें तो। नहीं, पहली बार तो बस रंग में थोड़ा सा बदलाव आया था, शायद देवताओं की शक्तियों को अवशोषित करने के कारण, लेकिन यह अलग है। तब कोई आभा नहीं थी, बस कुछ भी नहीं। लेकिन अब नहीं, यह असंभव है। एक गहरी आह भरते हुए उसने अपने विचारों को लुप्त होने दिया। उसका दिमाग इतना अभिभूत था कि वह आगे नहीं बढ़ पा रहा था। मुझे इसकी रिपोर्ट करनी होगी, उसने सोचा। आर्कॉन चुप रहे, उनके चेहरे पर भय और अविश्वास का मिला-जुला भाव था क्योंकि वे अब बंद हो चुके शून्य को घूर रहे थे। ब्रह्मांड में एक लहर फैल गई और कई ऐसे लोग जो अब तक अंधेरे में छिपे हुए थे, सामने आने लगे। पशुपति कुछ देर तक वहीं रुके रहे और फिर गायब हो गए। उनका ठिकाना अज्ञात रहा, जिससे आर्कॉन अपने हाल पर छोड़ दिए गए। खोए हुए और भयभीत, वे बस घटनास्थल पर खड़े होकर जो कुछ हुआ था उसके परिणामों से जूझने के अलावा और कुछ नहीं कर सकते थे। अध्याय 7 अंतिम संकट। ऐसा कहा जाता है कि बच्चे का जन्म अक्सर शांति और खुशखबरी लेकर आता है, यहाँ तक कि शायद उत्सव मनाने का भी अवसर प्रदान करता है। हालांकि यहाँ वास्तविकता कुछ ऐसी ही प्रतीत हो रही थी। एक बच्चे की तीखी, चुभने वाली चीख ने उच्च तकनीक से सुसज्जित प्रसव कक्ष के रोगाणुहीन, भविष्यवादी वातावरण को चीर दिया, जिससे कमरे में तनाव की लहरें दौड़ गईं। आधुनिक चिकित्सा सूट पहने विशेषज्ञ स्वास्थ्यकर्मी पसीने से तरबतर, पीले पड़े चेहरे वाली खूबसूरत महिला की देखभाल के लिए हड़बड़ी में दौड़ पड़े। वह तैरते हुए, चमकते हुए चिकित्सा बिस्तर पर कमजोर अवस्था में लेटी थी, उसका शरीर उसे जीवित रखने के लिए संघर्ष कर रहा था। उसकी सारी ऊर्जा समाप्त हो चुकी थी। प्रसव में कई जटिलताएं आईं। महिला के गर्भ में एक अत्यधिक शक्तिशाली भ्रूण था, जिसकी ऊर्जा ने उसके शरीर में भारी उथल-पुथल मचा दी थी। शिशु के भीतर मौजूद विनाशकारी शक्ति ने उसके शरीर को चीरते हुए उसके आंतरिक अंगों को बुरी तरह क्षतिग्रस्त कर दिया था और उनसे खून बह रहा था। चिकित्सा कर्मियों के अथक प्रयासों के बावजूद क्षति व्यापक थी और वातावरण चिंता और भय से भरा हुआ था। तापमान नियंत्रित करने वाले एक आधुनिक इंक्यूबेटर में लेटा हुआ बच्चा लगातार रो रहा था, उसकी आंखें अभी भी कसकर बंद थीं। फिर भी, अपनी इस दुर्बलता में भी, उसकी चीखें किसी प्रेतात्मा की चीख की तरह गूंज उठीं, जिससे वार्ड में एक अजीब सी सिहरन दौड़ गई। उस आवाज में कुछ भयावहता थी और नवजात शिशु के चारों ओर का वातावरण विचलित करने वाला था, उसकी तीव्रता भयावह थी। प्रसव वार्ड के बाहर का वातावरण अंदर व्याप्त अराजकता को प्रतिबिंबित कर रहा था। कभी निर्मल और गहरे नीले रंग का आसमान अब उग्र बैंगनी रंग में तब्दील हो गया था और विनाशकारी तूफान के कारण बादलों में बिजली कड़क रही थी। वहां का वातावरण ही दमनकारी और विनाशकारी ऊर्जा से गूंज रहा था। स्वास्थ्य कर्मियों ने घबराहट भरी निगाहों से एक दूसरे को देखा, भय उन पर हावी होने की कगार पर था। बच्चे के रोने के हर पल के साथ विनाशकारी शक्ति और तीव्र होती जा रही थी, जिससे पूरा परिसर हिल रहा था। मशीनें शॉर्ट सर्किट हो गईं, कांच टूट गया और वातावरण को स्थिर करने के लिए डिजाइन की गई उन्नत तकनीक में खराबी आने लगी। नवजात शिशु से निकलने वाली विनाश की भयावह आभा से भयभीत होकर स्वास्थ्यकर्मी स्पष्ट रूप से कांपते हुए इंक्यूबेटर के पास पहुंचे। मेडिकल बेड बेतरतीब ढंग से हिलने लगे, बत्तियां बेतहाशा टिमटिमाने लगीं और इमारत में दरारें पड़ने लगीं। ये स्पष्ट था कि इमारत ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएगी। इससे भी बुरी बात यह थी कि शिशु को शांत करने के सभी प्रयास व्यर्थ लग रहे थे और कर्मचारियों के बीच तनाव चरम पर पहुंच गया था। तुरंत किसी विशेषज्ञ को बुलाओ, डॉक्टरों में से एक चिल्लाई, उसकी आवाज घबराहट और बेचैनी दोनों से कांप रही थी। अगर उनकी स्थिति बेहतर होती, तो वे सोचते कि वह पागल हो गई है। आखिर वह खुद डॉक्टर थी, उन्हें किस विशेषज्ञ को बुलाना चाहिए था। तभी एक बूढ़ा आदमी उस अराजक कमरे में घुस आया। उसकी लंबी, बिना कटी दाढ़ी असामान्य रूप से लहरा रही थी, मानो वह खुद की बनाई हुई हवा में फंस गई हो। उनकी आभा किसी शांत झील की सतह के समान थी, स्थिर होते हुए भी शक्ति की एक गहरी अनुभूति से परिपूर्ण। उनका चेहरा, हालांकि झुर्रियों से भरा हुआ था, गंभीर और संयमित था और विनाश के दृश्य को तीक्ष्ण, पारखी निगाहों से देखते हुए उन पर कोई भाव प्रकट नहीं हो रहा था। एक और समस्याग्रस्त बच्चा। उसके कदम तेज और सहज थे, एक ऐसी सहजता के साथ जो अवर्णनीय थी। पलक झपकते ही वह इंक्यूबेटर के सामने था, ठीक उसी समय जब वह फटा। कांच के टुकड़े बाहर की ओर बिखर गए, तबाही मचाने के लिए तैयार। हालांकि इससे पहले कि छर्रे किसी को लग पाते, बूढ़े व्यक्ति की उपस्थिति मात्र से ही वे हवा में ही रुक गए और उनकी इच्छाशक्ति ने टुकड़ों को हानिरहित धूल में बदल दिया। बच्चे की विनाशकारी आभा से अभी भी तनावपूर्ण माहौल बना हुआ था, लेकिन बूढ़े व्यक्ति के प्रभाव से कमरा धीरे धीरे शांत होने लगा। उनकी शांत ऊर्जा पूरे वार्ड में फैल गई, जिससे बिजली के तेज झटके, टिमटिमाती रोशनी और घुटन भरा वातावरण थम गया। एक पल के लिए शांति छा गई। उसने बड़ी सावधानी से इंक्यूबेटर के दीप्तिमान अवशेषों में हाथ डाला और नवजात शिशु को अपनी बाहों में उठा लिया। शिशु के चारों ओर ऊर्जा के पतले, गहरे लाल रंग के धागे प्रकट हुए, जो उसकी शक्ति को शांत करने और नियंत्रित करने के लिए बनाए गए थे। लेकिन ये शांति ज्यादा देर तक नहीं टिकी। मानो उसे बांधने की कोशिश कर रही ऊर्जा को भांपते हुए बच्चे का रोना इतना तेज हो गया कि कान बहरे हो गए। शिशु के नन्हे शरीर के चारों ओर लिपटी ऊर्जा की लाल लाल डोरियां कांप उठी, फिर बिखर गईं और बच्चे की प्रबल इच्छाशक्ति के आगे भाप की तरह विलीन हो गईं।
बूढ़े आदमी की भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं, हालांकि उसके चेहरे पर भाव काफी हद तक शांत थे। उसे उम्मीद नहीं थी कि धागे ज्यादा देर तक टिकेंगे, फिर भी वे उसकी अपेक्षा से कहीं अधिक तेजी से नष्ट हो गए। यह उम्मीद से जल्दी हुआ, लेकिन इतना काफी था। बूढ़े व्यक्ति ने तेजी से एक के बाद एक मंत्र बुदबुदाया और एक द्वार प्रकट हो उठा, जिसके किनारे अस्थिर ऊर्जा से चटक रहे थे। जैसे ही वह एक रहस्यमय हॉल में खुला, जो बैंगनी और गहरे लाल रंग की आभा से जगमगा रहा था। बच्चे की विनाशकारी आभा के प्रबल बल से पोर्टल पर दबाव पड़ने लगा, लेकिन बूढ़े व्यक्ति ने अपनी दृढ़ इच्छाशक्ति से उसे थामे रखा। बिना समय बर्बाद किए, पोर्टल के बंद होने से पहले ही वह उसमें प्रवेश कर गया। वह गहरे लाल रंग के तरल के एक विशाल कुंड के सामने प्रकट हुआ, जिसमें जरा सी भी हलचल नहीं हुई। तभी उस बच्चे की विनाशकारी शक्ति हॉल पर उतर आई, जो पिघले हुए माणिक्य की तरह चमक रही थी। इसके ऊपर एक बड़ा गहरे लाल रंग का मनका मंडरा रहा था, जो एक शांत जीवंत ऊर्जा से स्पंदित हो रहा था, जिससे ऐसा लग रहा था कि वह अपने आसपास की हवा को ही शांत कर रहा है। बूढ़ा आदमी तेजी से रोते हुए शिशु को गोद में लेकर तालाब की ओर बढ़ा। उसने बड़ी सावधानी से बच्चे को लाल रंग के पानी की सतह पर रख दिया। उसे राहत मिली जब बच्चा सहजता से तैरता हुआ तालाब के बीचों बीच तैरती हुई लाल बत्ती के ठीक नीचे पहुंच गया। एक क्षण के लिए मोती झिलमिलाया, फिर उससे एक कोमल अलौकिक प्रकाश निकला जो बच्चे पर छा गया। प्रकाश ने शिशु को घेर लिया और धीरे धीरे तेज होता गया। अंततः बच्चे का रोना कम होने लगा। कभी कान फाड़ देने वाली चीखें धीरे धीरे सिसकियों में बदल गईं और फिर सन्नाटा छा गया। जो बच्चा पहले घोर निराशा से भरा हुआ लग रहा था, अब मनके की सुखदायक रोशनी में शांति से लेटा हुआ था। बूढ़े ने एक लंबी सांस छोड़ी, उसके शरीर का तनाव कम हो गया। शक्तिशाली क्रिम्सन परिवार का पूर्वज होने के बावजूद, एक संत होने के बावजूद, उसकी अपार शक्ति भी उस शिशु की भयानक आभा को नियंत्रित करने के लिए अपर्याप्त साबित हुई थी। उसने उस बच्चे को देखा, जो अब शांति से पूल में तैर रहा था, और सोचने लगा कि भविष्य में वह बच्चा कितना शक्तिशाली बनेगा। उसके चेहरे पर धीरे धीरे मुस्कान फैल गई, जिससे उसके थके हुए चेहरे की झुर्रियां और भी खिल उठीं। शायद यही वह व्यक्ति है जिसकी हमें अपनी पुरानी शान वापस पाने के लिए जरूरत है, उसने सोचा। बूढ़े आदमी का दिल गर्व और महत्वाकांक्षा से भर गया। लाल रंग का वह मोती बच्चे के ऊपर धीरे धीरे चमकता रहा, मानो बूढ़े व्यक्ति के विचारों से सहमत हो, और शांत हॉल में अपनी निर्मल रोशनी बिखेरता रहा। धीरे धीरे बूढ़ा आदमी तालाब में शांति से तैर रहे बच्चे की ओर बढ़ा। शांत और सौम्य शिशु गहरी सुकून भरी नींद में सो रहा था। लाल मोती से निकलती कोमल अलौकिक रोशनी उसके छोटे शरीर को नहला रही थी, जबकि कुंड में मौजूद लाल तरल धीरे धीरे उसमें समा रहा था, जिससे शिशु को शक्ति मिल रही थी। ये तालाब क्रिम्सन परिवार का सबसे अनमोल खजाना था, साथ ही साथ वह लाल रंग का मनका भी, जिसकी उत्पत्ति अज्ञात थी और जो उससे भी अधिक मूल्यवान था। एक गहरी सांस लेते हुए अज़ारेल ने बच्चे के चारों ओर हवा में जटिल प्रतीक बनाना शुरू कर दिया। उसकी हरकतें सटीक और सधी हुई थीं। वह प्राचीन मंत्र भाषा में धीमी आवाज में मंत्रों का जाप कर रहा था, और हवा उसकी इच्छा के अनुसार प्रतिक्रिया दे रही थी, जैसे कि ऊर्जा उसके शब्दों के साथ बह रही हो और जुड़ रही हो। ये निर्णय उन्होंने हल्के में नहीं लिया था। यद्यपि बच्चा असीम शक्तिशाली था, पर उसकी यह शक्ति एक अभिशाप भी थी। यदि उसे अकेला छोड़ दिया जाता, तो वह शक्ति न केवल बच्चे को बल्कि उसके आसपास की हर चीज को नष्ट कर सकती थी। अज़ारेल द्वारा किया गया मंत्र बच्चे की ऊर्जा को सील कर देगा, उसकी विनाशकारी क्षमता को सही समय आने तक कैद कर देगा। जैसे जैसे वह मंत्र पढ़ता गया, उसकी त्वचा पीली पड़ने लगी, उसके चेहरे पर गहरी झुर्रियां पड़ने लगी, और उसका कभी मजबूत शरीर धीरे धीरे उसके जादू के भार के नीचे झुकने लगा। यह एक ऐसा सीलिंग मंत्र था जिसके लिए ब्रह्मांड की प्राकृतिक ऊर्जा डायनेमिक्स के बजाय जीवन शक्ति की आवश्यकता थी। लगभग 1 घंटे के बाद आखिरकार मंत्रोच्चार पूरा हुआ। बच्चे के चारों ओर हवा हल्की सी झिलमिला उठी, जो इस बात का संकेत था कि उसकी ऊर्जा सफलतापूर्वक सील कर दी गई थी। अज़ारेल, एक आदमी ने धीरे से पुकारा और आगे बढ़ा। वह धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा कर रहा था, मानो उसकी उपस्थिति न के बराबर हो। एरियल दिखने में लगभग अज़ारेल जैसा ही था, लेकिन उसका रूप रंग अधिक परिष्कृत और साफ सुथरा था। उसकी तीखी आंखें और तलवार जैसी भौहें, उसके भाई की ऋषि जैसी आंखों और घनी भौहों के बिल्कुल विपरीत थीं। अज़ारेल उसकी ओर मुड़ा, उसका शरीर तो दुर्बल था, लेकिन उसकी आंखों में अब भी ज्ञान और जोश की चमक थी। उसने एरियल को थकी हुई लेकिन सच्ची मुस्कान दी। इस बार तो हमारे लिए बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई है, उसने कहा। उसकी आवाज में उम्र का असर था और मुस्कान मुरझाई हुई थी। उसकी आंखें थकान से धसी हुई थीं, फिर भी उनमें एक अंदरूनी जोश झलक रहा था। उसके चेहरे पर कोई पछतावा नहीं था, बस आने वाली स्थिति को स्वीकार करने का भाव था। एरियल ने सहमति में सिर हिलाया। जी हाँ, उसने स्थिर और शांत स्वर में उत्तर दिया। पहले ओर्क का बच्चा, फिर इथरियल, अब वह। मैंने सुना है कि ब्लड एल्व्स में भी एक जन्मजात घटना होती है। नागा, ओनेक्स और वाल्गोरियन भी, अज़ारेल ने पुष्टि की। इससे निश्चित रूप से अरेस की ओर अनावश्यक ध्यान आकर्षित होगा। अध्याय 8 जन्म। खंडहर हो चुके उस काल्पनिक अस्पताल के बीचों बीच एक पोर्टल अचानक खुल गया, और उसमें से अज़ारेल और अजील अपने शिशु को लिए बाहर निकले। वे चाहे जितनी भी कोशिश कर लें, उनके मन से यह ख्याल नहीं निकल रहा था कि यह बच्चा कितना शैतान है। उसने पूरे लाल रंग के तालाब का सारा रस निकाल लिया था, जिसे बनाने में लगभग 1 दशक का समय लगा था, और फिर भी इस नन्हे शैतान ने उसे ऐसे पी लिया जैसे वह जूस का डिब्बा हो। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा और मन ही मन सोचने लगे कि आखिर उसके छोटे से शरीर में वह सारा तरल पदार्थ कहाँ चला गया। उसकी त्वचा, जो अब एक स्वस्थ गुलाबी लाल चमक से जगमगा रही थी, हल्की सी दमक रही थी, मानो वह ये दिखा रहा हो कि उसने वर्षों की मेहनत को गटक लिया है।
बच्चे के पिता लुइस चिकित्सा बिस्तर के पास बैठे थे, उनका मजबूत शरीर। नॉवेल हब पर पढ़ना जारी रखें, जहां कहानियां जीवंत हो उठती हैं। उनकी भौहें थोड़ी सिकुड़ी हुई थीं। चिंता और नाराजगी के बीच कुछ भाव उनके चेहरे पर झलक रहे थे जब वे अपने नवजात बेटे को देख रहे थे। छोटा शैतान, उसने धीमी आवाज में बुदबुदाया, लेकिन बच्चे की मां लायरा ने उसकी शिकायतों पर कोई ध्यान नहीं दिया। जैसे ही बच्चे को पास लाया गया, लायरा का चेहरा खुशी से चमक उठा। वह इस बात को भूल गई कि इस नन्हे से जीव ने प्रसव के दौरान कितनी परेशानी खड़ी कर दी थी। उसने उसे झट से गोद में उठा लिया और अत्यंत स्नेह से उसे गले लगा लिया। तुमने तो वाकई एक शानदार संतान को जन्म दिया है, अजारेल ने अपने शब्दों की विडंबना को महसूस करते हुए एक सूखी हंसी के साथ कहा। नन्ही योद्धा, लायरा ने बिस्तर से कोमल मुस्कान के साथ पुकारा, उसकी आवाज कोमल और गर्म थी। तुम्हारा नाम होना चाहिए उद्धरण चिन्ह डॉट 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 कैलेन, उसने कहना शुरू किया। कोआ, आइजेल ने एक साथ कहा, उनके शब्द आपस में मिल गए। वे रुक गए, एक दूसरे को अजीब सी हंसी के साथ घूरते रहे, फिर उसने सिर हिलाया। अंत में लायरा ने बच्चे के गाल पर हाथ फेरते हुए कहा, कैलिन कोआ। कैलिन कोआ लुइस क्रिम्सन। जैसे ही नाम तय हुआ, बच्चे की आंखें खुल गईं। अजारेल ने अपनी भौहें ऊपर उठाईं। अच्छा, कम से कम उसे नाम तो पसंद आया। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। कैलेन को इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि वह कहाँ है, और न ही उसे यह पता था कि वह कितने समय से इस दमनकारी अंधेरे में फंसा हुआ है। अंधेरा उसके लिए कोई अनजानी चीज नहीं थी, लेकिन इस अंधेरे को वह समझ नहीं पा रहा था। ये जीवंत, भयावह और भयावह प्रतीत हो रहा था। ये बात उसे अंदर ही अंदर परेशान कर रही थी, उसकी वास्तविकता की समझ को झकझोर रही थी। डिवाइन ओडिसी खेलते समय उसने पहले भी शून्यता के विचित्र क्षेत्रों का सामना किया था, लेकिन इसकी तुलना में वह मानो झपकी ले रहा था। यहाँ समय का मानो कोई अर्थ ही नहीं रह गया था। क्या ये मिनट थे, घंटे थे, दिन थे, या फिर कई साल बीत चुके थे? इस अनिश्चितता ने उसे पागल कर दिया था। हालांकि वह इस अंधकार की सराहना करने में असमर्थ था, फिर भी उसे अपने हाल के अनुभव पर विचार करने के लिए इस समय का उपयोग करना पड़ा। लेकिन समस्या यही थी, क्या वे हाल की घटनाएं सचमुच घटी थीं, या वे महज मनगढ़ंत मतिभ्रम थीं? अंतरिक्षीय रेलगाड़ियां, सर्वोच्च जीवन रूप, ये सब इतना अवास्तविक लग रहा था कि सच होना असंभव था। इतने शक्तिशाली प्राणी उससे इतनी सहजता से बातचीत कैसे कर सकते थे? उसे देवत्व प्रदान करना तो दूर की बात है, लेकिन वह सब इतना जीवंत लग रहा था। जब उसने उन दिव्य टुकड़ों को निगल लिया तो शक्ति का जो प्रवाह हुआ, जब शून्य में वह दरार दिखाई दी तो जो दबाव महसूस हुआ, वह नकली नहीं हो सकता था। या शायद था, शायद ये दमनकारी अंधकार ही नरक होना चाहिए, और शायद उसने जो कुछ भी अनुभव किया वह उसकी यातना का ही हिस्सा था। वह निश्चित नहीं हो सकता था। जैसे ही वह इस सब को समझने की कोशिश कर रहा था, पीड़ा की एक भयानक लहर उस पर ज्वार की तरह टूट पड़ी। उसे ऐसा लगा जैसे उसका दम घुट रहा हो, वह दृश्य गहराइयों में डूब रहा हो, और सांस लेने की बेताब कोशिश में बुरी तरह छटपटा रहा हो। लेकिन हवा की जगह उसके भीतर असहनीय गर्मी फूट पड़ी, मानो उसके अंदरूनी अंग जल रहे हों और उसे जड़ से भस्म कर रहे हों। उसकी कर्कश चीखें सन्नाटे में गूंज उठी, लेकिन वे शून्य में विलीन हो गईं, खालीपन ने उन्हें निगल लिया। समय मानो विकृत हो गया था, सेकंड अंतहीन वर्षों में बदल रहे थे, या शायद सदियां क्षणभंगुर पलों में सिमट गई थीं। लगातार पीड़ा ने उसकी आत्मा को चीर डाला, जब तक कि वह और सहन करने में असमर्थ होकर अंततः दर्द के आगे हार मान गया और बेहोशी में गिर पड़ा। वह दूर से आती एक हल्की रोशनी को देखकर जागा, जो नरक में आने के बाद अंधेरे के अलावा किसी और चीज का पहला संकेत था। कमजोर और भ्रमित कैलिन ने खुद को सहारा दिया और कुछ सेकंड के लिए भावहीन आंखों से प्रकाश को देखा। मुझ जैसी आत्मा का प्रकाश से कोई लेना देना नहीं है। इस नरक का स्वामी इन भ्रमों को छोड़ दे, उसने कहा। कैलिन, वह जम गया, कान गड़ाकर सुनने लगा। इस अजीब जगह में आने के बाद से यह पहली आवाज थी जो उसने अपनी आवाज के अलावा सुनी थी। हालांकि वह पीछे की ओर झुक गया। इस पीड़ित आत्मा का नाम न होना ही बेहतर है, उसने मन ही मन सोचा। इस स्पष्ट चाल में फंसना उसकी बुद्धिमत्ता का अपमान होगा। इसके अलावा उसका नाम कैलेब था, कैलिन नहीं। यह उसके दिमाग को प्रताड़ित करने का एक घटिया प्रयास था। फुसफुसाहट तेज होती गई और उसने उसे फिर से सुना। कैलिन, कोआ। इस बार दो अलग अलग अपरिचित आवाजों ने उसे पुकारा और उसका शरीर अपनी ही इच्छा के विरुद्ध हिलने लगा। उसकी निगाहें जम गईं, लेकिन उसने विरोध नहीं किया, क्योंकि वह जानता था कि वह इसके आगे बेबस है, तो फिर कोशिश क्यों करे। जैसे जैसे वह करीब आता गया, आवाज और स्पष्ट होती गई। स्त्री की मधुर और स्पष्ट रूप से उसे पुकारने वाली आवाज। कैलिन कोआ। एक अदृश्य शक्ति ने उसे जकड़ लिया और अविश्वसनीय गति से आगे की ओर खींच लिया। अब वह प्रकाश की ओर तेजी से बढ़ रहा था, और उसे रोकने में पूरी तरह से असमर्थ था। और फिर ठीक उसी क्षण जब आवाज ने पूरा नाम कैलिन कोआ लुइस क्रिम्सन पुकारा, वह प्रकाश में समा गया। बाहर की दुनिया में बच्चे की आंखें खुल गईं। पहली बार कैलिन कोआ लुइस क्रिम्सन सचमुच जागृत हुई थी। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। कैलिन ने पलकें झपकाईं, अपने सामने के अवास्तविक दृश्य को समझने की कोशिश करते हुए। जिस अनंत शून्यता से वह अभी अभी बच निकला था, उसकी तुलना में यह नया वातावरण अव्यवस्थित और खंडहर हो चुका एक तकनीकी चमत्कार था। जिस भविष्यवादी अस्पताल वार्ड में वह खुद को पाया, वह रोगाणुहीन सफेद और धात्विक धूसर रंगों का एक झिलमिलाता मिश्रण था, जो दीवारों में जड़े पतले, पारदर्शी पैनलों से आने वाली एक नर्म परिवेशी नीली चमक से प्रकाशित था। मॉनिटरिंग डिवाइस की स्थिर धड़कन लयबद्ध सुनाई दे रही थी, लगभग एक डिजिटल दिल की धड़कन की तरह।
ऐसा लग रहा था मानो इस जगह के उपकरण स्वायत्त रूप से काम कर सकते हैं, अपने कार्यों को करने के लिए उन्हें किसी मानवीय स्पर्श की आवश्यकता नहीं है। उस पर नीचे झुकी हुई, अब तक की सबसे खूबसूरत महिला, प्रेम भरी निगाहों से उसकी आंखों में देख रही थी। उसके भूरे रंग के बाल झरने की तरह लहराते हुए उसकी पीठ तक पहुंच रहे थे। उसकी त्वचा, जो हल्के भूरे रंग की और थोड़ी सांवली थी, में एक हल्की सी चमक थी, जो साफ सुथरी रोशनी में मंद मंद दमक रही थी। उसका चेहरा भले ही नाजुक और खूबसूरत था, लेकिन उसमें एक अचूक शक्ति थी। उसके लंबे, नुकीले कान बेहद खूबसूरत थे, पृथ्वी पर उसने ऐसा कुछ पहले कभी नहीं देखा था। वे उसे परियों की याद दिलाते थे। चमकती भूरी आंखें, जिनमें उसका छोटा सा शरीर प्रतिबिंबित हो रहा था, और वह उनकी स्पष्टता पर मुग्ध हुए बिना नहीं रह सका। वे कांच की तरह साफ थीं, भावनाओं से भरी हुई थीं, हालांकि उनमें थोड़ी सी थकान झलक रही थी। एक बच्चा, वह ये तय नहीं कर पा रहा था कि उसका पुनर्जन्म हुआ है या ये कोई और भ्रम है। बाद वाला होने की संभावना अधिक थी। महिला के पीछे एक लंबा, प्रभावशाली व्यक्ति खड़ा था जिसके घने लाल बाल उसके गंभीर और आकर्षक चेहरे को घेरे हुए थे। उसकी आंखें विचलित करने वाली थीं, एक आंख भयंकर लाल रंग से चमक रही थी, दूसरी शाही बैंगनी रंग से। उसके चेहरे पर बनावटी आक्रोश का भाव था, और उसकी तीखी निगाहें उसकी छोटी सी आकृति पर टिकी हुई थीं। ये जगह किसी भी साइंस फिक्शन के दीवाने को नाक से खून निकाल देगी, उसने चिकने, अलौकिक डिजाइन को देखकर आश्चर्यचकित होते हुए सोचा। कैलिन ने अपनी आंखों के कोने से देखा कि दो बूढ़े आदमी पास में खड़े थे, उनके गहरे लाल बाल उन्हें स्पष्ट रूप से उस परिवार से जोड़ रहे थे। पहला व्यक्ति झुका हुआ था, उसकी बेतरतीब, बिना कटी दाढ़ी लगभग उसकी छाती तक पहुंच रही थी। उसका चेहरा झुर्रियों से भरा, खुरदुरा और बीमार लग रहा था, उम्र के साथ उसके चेहरे की भावभंगिमाएं कमजोर हो गई थीं। उसके बगल में एक और आदमी खड़ा था, जो उससे लंबा और सीधा था, उसकी मुद्रा अकड़ी हुई थी, मानो उसे पत्थर से तराशा गया हो। उनकी दाढ़ी करीने से छंटी हुई थी, उनका पहनावा बेदाग और सफेद था, जिससे वे एक विद्वान की तरह दिखते थे। फिर भी उनका शरीर बलवान था, जो इस बात का प्रमाण था कि उन्होंने अनगिनत युद्ध देखे थे। वह वार्ड में मौजूद हर व्यक्ति के बारे में और उनके साथ उसके संबंधों के बारे में काफी सटीक अनुमान लगा सकता था। लेकिन जल्द ही, एक अजीब सी नींद उस पर हावी हो गई, जिससे उसका दिमाग सुस्त पड़ गया और उसकी पलकें भारी हो गईं। मशीनों की बीप की आवाजें, तकनीक की हल्की गूंज और दूर से आती आवाजों की धीमी आवाज धीरे धीरे दूर होती चली गईं। पलकें बंद होते ही जो अंधेरा छा गया, उससे उसका दिल कांप उठा। खैर, मैं मानता हूं कि तुमने मुझे फिर से पकड़ लिया, उसकी चेतना धीरे धीरे अंधेरे में लौट रही थी। मुझे आश्चर्य है कि इस बार तुम किस पीड़ा का जिक्र करोगे। अंडरस्को, यह नरक शायद मजेदार हो सकता है, अंडरस्को। धीरे धीरे, उसके चारों ओर का विज्ञान कथा जैसा चमत्कार फीका पड़ गया और उसकी जगह सुकून देने वाला अंधेरा छा गया। अंडरस्को, अंडरस्को। वह गहरी नींद में डूब गया, उसके विचार शांतिपूर्ण विस्मृति में विलीन हो गए। अध्याय 9 6 वर्ष। लाल बालों वाला एक बौना लड़का, जिसके बालों में रहस्यमय चांदी जैसी छोटी छोटी प्रतिष्ठित लकीरें थीं, पसीने से तरबतर था, उसका छोटा शरीर ऐसे वार कर रहा था जो पृथ्वी के सर्वश्रेष्ठ लड़ाकों को भी अपने प्रशिक्षण पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर कर सकते थे। वह लगभग अलौकिक कुशलता के साथ आगे बढ़ता था, प्रशिक्षण डमी पर उसका प्रत्येक प्रहार पूरी तरह से समयबद्ध, सटीक और घातक इरादे से भरा होता था। तारांकन, टकराना 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 टकराना, तारांकन तारांकन। कमरे में लयबद्ध धमाकों की गूंज सुनाई दे रही थी, जिसकी तीव्रता लगभग संगीतमय थी, और हर प्रहार पिछले प्रहार से अधिक जोरदार था। अपनी उम्र और कद-काठी के बावजूद, कैलन ने बेरहमी और सटीकता से हमला किया। उसकी हरकतें सहज और अप्रत्याशित थीं, छोटी मुट्ठियों और लातों का एक तूफान डमी पर इस तरह से प्रहार कर रहा था जिससे वर्षों के अनुभव का पता चलता था, जो इस नए जीवन में बिताए गए महज 6 वर्षों से कहीं अधिक था। उसकी मार्शल आर्ट, मैंने आज तक जो कुछ भी देखा है, उससे बिल्कुल अलग है, प्रशिक्षकों में से एक ने विस्मय से देखते हुए धीरे से कहा। वह लंबा, एथलेटिक कद-काठी वाला व्यक्ति था जिसके बाल महोगनी लाल रंग के थे। उसने अपनी बाहें मोड़ लीं, एकाग्रता में उसकी भौहें सिकुड़ गईं। मैंने ऐसी शैली पहले कभी नहीं देखी। यह विभिन्न तकनीकों का मिश्रण प्रतीत होता है, मिश्रित लेकिन फिर भी अपरिष्कृत। यह खूबसूरती से खतरनाक है। उसके बगल में एक हट्टा-कट्टा आदमी खड़ा था, जिसकी बाइसेप्स आराम की स्थिति में भी उभरी हुई थी, मानो उसकी मांसपेशियां हमेशा हरकत में आने के कगार पर हों। उसने सहमति में धीमी सी आवाज निकाली और सोच विचार करते हुए अपनी दाढ़ी वाली ठुड्डी को सहलाया। आप सही कह रहे हैं। किसी भी ज्ञात अभिलेख में इस मार्शल आर्ट का कोई रिकॉर्ड नहीं है। आखिर युवा गुरु ने इसे अरेस ग्रह पर कहां से सीखा होगा? लंबे कद के व्यक्ति ने प्रशंसा भरी आंखों से कहा, शायद उसने ही इसका आविष्कार किया हो। आखिर युवा मालिक एक प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं। उस हटे कट्टे आदमी ने जवाब में अपनी आंखें घुमाई, फिर एक पल बाद आह भरी, और उसके चेहरे पर हल्की सी शिकन आ गई। प्रतिभाशाली हो या न हो, वह अभी भी अपने चचेरे भाइयों से पीछे है। युवा उस्ताद एलियोन और एलियट को देखो, वे उससे केवल 2 साल बड़े हैं। और भले ही वे कम प्रतिभाशाली हों, उन्होंने अपनी आंतरिक क्षमताओं को जागृत कर लिया है और वे तीसरे स्तर पर भी हैं। विलियम्स 10 साल का है और वह पहले ही लेवल 7 पर है। और एटिकस, वह 9 साल की उम्र में ही लगभग एक किंवदंती बन चुका है, लेवल 10 पर बैठा है और अपने से दोगुने आकार के राक्षसों से लड़ रहा है। अपने बड़े भाई विलियम्स से कहीं आगे। लंबे कद वाले ने विस्मय और दया के भाव से सिर हिलाते हुए कहा, सचमुच भयानक। अपने पिता की तरह ही एक सच्चा क्रिम्सन, विलक्षण प्रतिभावान व्यक्ति। उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा, और दोनों की निगाहें वापस उस लगातार हमले पर टिक गईं जो कैलिन डमी पर कर रही थी।
वह बच्चा निस्संदेह प्रतिभाशाली था, उसकी तकनीक तेज थी, उसका समर्पण अटूट था, लेकिन वे भी उसके चारों ओर दुर्भाग्य की एक अदृश्य आभा को महसूस कर सकते थे। और फिर वो है, गठीले शरीर वाले उस आदमी ने फुसफुसाते हुए कहा, उसकी आवाज कई सब तक नीचे चली गई, मानो नाम लेने से वो व्यक्ति प्रकट हो जाएगा। स्वयं शैतान, युवती एलिता। उसका नाम सुनते ही लंबे कद का आदमी कांप उठा। 11 साल की उम्र में ही वह लेवल 15 पर है। वह अपने से 10 लेवल ऊपर के जानवरों को ऐसे मार रही है जैसे वे कीड़े मकोड़े हों। क्या राक्षस है, सचमुच एक दानव, उस हटे कट्टे आदमी ने सिहरते हुए कहा, ये कल्पना करते हुए कि एलिता अरेस के राक्षसी निवासियों पर किस तरह का आतंक फैला रही होगी। दोनों कुछ देर के लिए मौन हो गए और कैलन को बेहद दृढ़ संकल्प के साथ अभ्यास करते हुए देखने लगे, जो लगभग दिल दहला देने वाला था। वह खुद को बहुत मेहनत से आगे बढ़ा रहा था, लेकिन उसके और उसके चचेरे भाइयों के बीच का अंतर पाटना असंभव सा लग रहा था। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है कि उसके पिता, खैर, लंबे कद वाले ने उदास नजर से कैलन की ओर देखते हुए अपनी बात अधूरी छोड़ दी। तुम जानती हो ना कि लॉर्ड लुइस उसे क्यों पसंद नहीं करते? हाँ, उस हटे कट्टे आदमी ने गंभीर स्वर में कहा। ऐसा माना जाता है कि उनके जन्म के दौरान आए तूफान ने उनके आंतरिक अंगों को नुकसान पहुंचाया और उनकी मां को लगभग मार ही डाला था। लेडी लायरा उस दिन के बाद से 6 साल से बिस्तर पर पड़ी हैं। लुइस ने उन्हें इसके लिए माफ नहीं किया है। वह भले ही उदासीनता का भाव दिखाए, लेकिन मुझे लगता है कि अंदर ही अंदर वह इसके लिए उनसे नाराज हैं। उस बात को छोड़ दें, लंबे आदमी ने धीरे से कहा, चूंकि युवा स्वामी स्वाभाविक रूप से अपने मूल तत्व को जागृत नहीं कर सकते, इसलिए उन्हें अस्तित्वगत संकलन की आवश्यकता होगी ताकि वह उनके लिए इसे जबरदस्ती जागृत कर सके। जबरन जागृत किए गए कोर हमेशा निम्न श्रेणी के होते हैं। निराशाएं बढ़ती ही जा रही हैं। लॉर्ड लुइस 4 साल की उम्र में जागृत हो गए, वह भी नीले ग्रेड का कोर। लॉर्ड कैलन, एक शक्तिशाली महिला की आवाज हवा में गूंजी, जिससे दोनों पुरुष जम गए। अगर डर मापने का कोई पैमाना होता, तो उनका डर चरम सीमा पर पहुंच जाता। उन्हें अपनी गर्दन के पिछले हिस्से में पसीने की चुभन महसूस हो रही थी, और आवाज की निर्मलता ने लगभग उन्हें भागने पर मजबूर कर दिया था। कैलेन ने अपना अभ्यास रोक दिया, उसके चेहरे पर पसीने की हल्की चमक के अलावा कोई भाव नहीं दिख रहा था। उसने प्रवेश द्वार पर खड़ी महिला की ओर मुड़कर देखा, जिसकी उपस्थिति प्रभावशाली और दमदार थी। तुम्हारी माँ तुम्हें बुला रही है, उसने कहा। उसकी आवाज अब पहले से नर्म थी, लेकिन फिर भी उसमें इतनी तीव्रता थी कि वह लोहे को भी काट सकती थी। कैलेन ने आलस से सिर हिलाया और हाथ के पिछले हिस्से से माथे से पसीना पोंछा। बिना कुछ कहे, वह उसके पीछे पीछे प्रशिक्षण हॉल से बाहर निकल गया, यहाँ तक कि गपशप कर रहे दोनों प्रशिक्षकों की ओर ध्यान भी नहीं दिया। वेरोनिका नाम की उस महिला ने उन्हें ऐसी ठंडी निगाहों से देखा, जिनका असर किसी बर्फीली झील में डुबोए जाने जैसा था, और वे दोनों तब तक मूर्ति की तरह अकड़े खड़े रहे जब तक कि वे दोनों नजरों से ओझल नहीं हो गए। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। चलते चलते कैलन के विचार पिछले 6 वर्षों की यादों में खो गए, और उसके होठों के कोने पर एक छोटी सी, लगभग अदृश्य सी लट उठी। बचपन का जीवन एक रोमांच से भरा था, कम से कम इतना तो कहा ही जा सकता है। एक और ये सुकून भरा था। किसी को उससे ज्यादा उम्मीद नहीं थी, आखिरकार वह तो बस एक बच्चा ही था। दूसरी ओर, अपनी माँ द्वारा अत्यधिक लाड़ प्यार किया जाना भी उसके लिए एक तरह की पीड़ा थी। लायरा ने उसे इतना प्यार दिया था कि कभी कभी उसका स्नेह असहनीय हो जाता था। शुरुआती कुछ हफ्तों में उसे स्तनपान से असहजता महसूस हुई थी। उस स्थिति की शर्मिंदगी और बेबसी एक तरह से नई थी, लेकिन क्या यह अच्छी भी थी? अगर वह इसे इस तरह से कहे तो। यहाँ की भाषा प्राचीन ग्रीक भाषा से थोड़ी मिलती जुलती थी, और शुरू में यह एक चुनौती थी, लेकिन कैलेन ने इसे जल्दी ही सीख लिया। हैश हैश। वे एक विशाल झरने के पास पहुंचे, और वेरोनिका ने अपना हाथ आगे बढ़ाया, उसकी हथेली पर जादुई प्रतीक चमक रहे थे। उसने पानी के पास स्थित पत्थर की सतह पर अपना हाथ रखा, और चट्टान गड़गड़ाहट के साथ एक तरफ से खुल गई, जिससे एक अलौकिक दुनिया का नजारा सामने आ गया। वे अंदर चले गए, और पहाड़ उनके पीछे एक धीमी, धड़ की आवाज के साथ बंद हो गया। झरने के उस पार एक गुप्त उपवन था, जो जीवंत रंगों और मदहोश कर देने वाली सुगंधों से भरा एक अद्भुत स्थान था। हर कोने में अनोखे फूल खिले हुए थे, जिनकी पंखुड़ियां दीवारों में जड़े छिपे हुए सूर्य पत्थरों की रोशनी में झिलमिला रही थीं। हवा में ताजी और मीठी खुशबू फैली हुई थी, एक सुखदायक सुगंध हर तरफ व्याप्त थी। इस स्वर्ग के केंद्र में एक छोटी, भविष्यवादी शैली की कुटिया स्थित थी। इसकी बेदाग सफेद दीवारें आसपास की हरियाली के बिल्कुल विपरीत थीं, और जैसे ही वे पास पहुंचे, इसके धातु के दरवाजे चुपचाप खुल गए, जिससे उन्हें अंदर जाने का रास्ता मिल गया। अंदर से, वह कुटिया साधारण और असाधारण का एक विचित्र मिश्रण थी। छोटी छोटी गोल आकृतियां इधर उधर तैर रही थीं, जो यांत्रिक सटीकता के साथ सफाई का काम कर रही थीं। फर्नीचर चिकना और आधुनिक था, फिर भी आरामदायक था, जो बैठने और आराम करने के लिए आमंत्रित करता था। कैलेन ने लायरा के कमरे की ओर जाते समय उन अत्याधुनिक उपकरणों पर मुश्किल से ही नजर डाली। यह एक ऐसा दृश्य था जिससे वह पहले से ही परिचित था। वे एक कमरे में गए और कैलेन अंदर चला गया। अंदर, अपनी मां को बिस्तर पर लेटे हुए देखकर कैलेन का दिल दहल गया। लायरा के लंबे भूरे बाल रेशम की तरह बिस्तर पर फैले हुए थे, और उसकी त्वचा पर एक ऐसी पीलापन था जो उसके जन्म से ही पूरी तरह से दूर नहीं हुआ था। फिर भी, अपनी दुर्बलता के बावजूद उसकी सुंदरता दमक रही थी, और जब उसे उसकी उपस्थिति का एहसास होता था तो उसके होंठ गर्मजोशी से खिल उठते थे। माँ, कैलेन ने फुसफुसाते हुए उनकी माथे पर चुंबन दिया। लायरा ने अपनी आंखें खोलीं और मुस्कुराते हुए उसकी ठुड्डी पर चुंबन लौटाने के लिए हाथ बढ़ाया।
तुम आ गए, उसने प्यार से भरी कोमल आवाज में कहा। आपने बुलाया था, कैलन ने जवाब दिया, उसके आमतौर पर गंभीर चेहरे पर एक दुर्लभ मुस्कान आ गई, एक ऐसा दृश्य जिसे देखने का सौभाग्य केवल उसकी मां को ही मिला था। मेरे साथ बैठो, उसने अपने बगल में बिस्तर पर थपथपाते हुए कहा। कैलेन ने उसकी बात मान ली और शांत भाव से उसके बगल में बैठ गई। उसने नखरे दिखाते हुए नाक सिकोड़ी और मुंह फुला लिया। तुम फिर से ट्रेनिंग कर रहे हो, है ना? तुम गंदे छोटे सुअर की तरह बदबू मार रहे हो। कैलेन ने 2 बार पलकें झपकाईं, फिर अपने लचीले शरीर पर नीचे देखा और मुस्कुराया। उसे अपने बेटे की उसके मजाक पर प्रतिक्रिया देखकर बहुत खुशी होती थी। उसे अपने गंभीर चेहरे वाले बेटे को शर्मिंदा होते देखने का मौका अक्सर नहीं मिलता था, लेकिन जब भी वह ऐसा करता था, तो यह उसके लिए एक छोटी सी जीत होती थी। आखिरकार क्रिम्सन परिवार के भीतर उन्हें ठंडे चेहरे वाला प्रशिक्षण का दीवाना उपनाम यूं ही नहीं मिला था। इसी बात पर लायरा ने शरारत भरी चमकती आंखों से कहा, मुझे पृथ्वी के बारे में और कहानियां सुनाओ। कैलेन ने एक पल के लिए उसे घूरा और फिर बोलना शुरू किया। कुआं, अध्याय 10, अतीत और वर्तमान। वेरोनिका प्रकृति की अछूती सुंदरता से घिरे उस सरल लेकिन शांत घर से बाहर निकली। ताजी हवा में पत्तों की हल्की सरसराहट, दूर बहती धारा की मधुर कलकल और घर के अंदर से आती हल्की हंसी की आवाज गूंज रही थी। इससे उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई, लेकिन उसके पीछे एक खामोश कड़वाहट छिपी थी, एक ऐसी तड़प जिसे उसने अपने दिल में गहराई से दबा रखा था। लायरा को बचपन में जो खुशी और अपनापन मिला था, वह भी वैसा ही चाहती थी। उसने तुरंत उस भावना को किनारे कर दिया। प्रवेश द्वार के पास बैठकर वह लाव के पास झुकी और आग जलाने लगी। हालांकि घर में रसोई पूरी तरह से सुसज्जित थी, लायरा को बाहर खाना बनाना और खाना पसंद था, खुले आसमान और ताजी हवा का आनंद लेते हुए। कुछ ही देर में लायरा बाहर निकली और उसके पीछे पीछे कैलेन भी आ रही थी। बाहर कदम रखते ही उसने गहरी सांस ली और सुबह की ताजी हवा का आनंद लिया, मानो वह सबसे शुद्ध अमृत हो। उसकी आंखें संतोष से दमक रही थीं, उसका शरीर अनायास ही सीधा हो गया, मानो खुली हवा ने उसे किसी भी उपचार से कहीं अधिक स्फूर्ति प्रदान की हो। उसके बगल में खड़ी कैलेन ने उसके हाव भाव में आए बदलाव को भांप लिया और हल्की सी मुस्कान दी। हालांकि लायरा को बिस्तर पर पड़ी घोषित कर दिया गया था, लेकिन उसने अपने शरीर पर नियंत्रण नहीं खोया था, केवल अपनी ऊर्जा पर नियंत्रण खोया था। उसकी कभी प्रभावशाली रही ऊर्जा क्षमता कैलेन को जन्म देने के बाद बेकार हो गई थी, उसका मूल शरीर स्थायी रूप से क्षतिग्रस्त हो गया था। एक तरह से देखा जाए तो वह एक आम इंसान से बेहतर नहीं थी। फिर भी अपनी नाजुक उपस्थिति के बावजूद उसकी शारीरिक क्षमता सामान्य मनुष्यों से कहीं अधिक थी। वह अपनी शक्ति का प्रयोग इसलिए नहीं करती थी क्योंकि ऐसा करने से उसकी हालत और बिगड़ सकती थी। उसका जीवनकाल अभी भी उस व्यक्ति के समान था जिसने चौथा आरोहण पूरा कर लिया हो, उसके शरीर में प्रवाहित होने वाली गतिशील ऊर्जा उसे जीवन प्रदान करती थी। अगर वह बहुत ज्यादा जोर लगाती, तो उसकी पहले से ही कमजोर डायनेमिक्स रूट्स शरीर में ऊर्जा प्रवाहित करने वाले नाजुक चैनल पूरी तरह से टूट सकती थीं। और अगर ऐसा हो जाता, तो उसे बचाना नामुमकिन होता। एक पल की लापरवाही भी उसके क्षतिग्रस्त मूल को हिला सकती थी, जिससे उसके शरीर में असहनीय पीड़ा की लहरें दौड़ सकती थीं। इसलिए उसके लिए संयम में रहना, अपनी गतिविधियों और शारीरिक परिश्रम को सीमित रखना कहीं बेहतर था। यही कारण था कि उसे यह एकांत आश्रय, पवित्र उपवन दिया गया था, एक ऐसी जगह जो अराजकता से अछूती थी, जहां वह शांति से रह सकती थी। वह अब भी गरिमा के साथ अपना व्यवहार करती थी, अपनी कमजोरी को एक गर्मजोशी भरी शांत शक्ति के नीचे छिपाए रखती थी। वे आग के चारों ओर एकत्रित हुए लपटें धीरे धीरे चटक रही थीं और मसालेदार मांस, जड़ी बूटियों और मीठे सिरप की मनमोहक सुगंध हवा में फैल रही थी। जलती हुई लकड़ी की मिट्टी जैसी सुगंध पवित्र उपवन की शांत करने वाली पुष्पीय और औषधीय सुगंध के साथ मिलकर एक शांतिपूर्ण लेकिन जीवंत वातावरण बना रही थी। जैसे ही लायरा सीकों को पलट रही थी और आग पर मांस को भूनते हुए देख रही थी, उसने अपनी चिरस्थायी उज्ज्वल मुस्कान के साथ कैलेन की ओर देखा। सूर्य की नीली किरणें जिस तरह से उसकी ओर मुड़ती हुई, उसके शरीर को घेरती हुई और उसकी आकृति को सहलाती हुई प्रतीत होती थी, उससे उसकी उपस्थिति लगभग अलौकिक सी महसूस होती थी। तो तुम्हारी ट्रेनिंग कैसी चल रही है? उसने सहजता से हल्के लहजे में पूछा। कैलेन, जो अनमने ढंग से आग को देख रही थी, ने कंधे उचकाते हुए कहा, मुझे लगता है कि मैं ठीक हूँ। उसकी आंखों में नरमी आ गई। क्या तुम अब भी अपने भीतर की आंतरिक शक्ति को जगाने के लिए तैयार नहीं हो? नहीं, ऐसा नहीं है, उसने स्थिर स्वर में उत्तर दिया। मुझे अभी भी देखना है कि इसका अंत कहाँ होता है, और अगर यह विफल हो जाए तो? कैलेन ने जरा भी हिचकिचाए बिना कहा, तब मैं पीछे रह जाऊंगी, लेकिन ज्यादा पीछे नहीं। और अगर रह भी जाऊं, तो मुझे इसकी परवाह नहीं है। लायरा ने एक सीख पलटते हुए कुछ पल के लिए अपनी उंगलियां रोकी। और यह सब तुम्हारी तथाकथित पृथ्वी से फैली कुछ अफवाहों पर आधारित है। सब कुछ किस्मत के भरोसे छोड़ना मुझे ठीक नहीं लगता, कैलेन ने स्वीकार किया। लेकिन मैंने अपना फैसला कर लिया है। लायरा ने धीरे से सांस छोड़ी, उसके चेहरे पर मुस्कान बरकरार थी, लेकिन उसकी अभिव्यक्ति में बेबसी का एक अंश छिपा हुआ था। उसका ये बेटा, वह कितना असहनीय हो सकता है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। वेरोनिका चुपचाप आग के पास बैठी, उनकी बातचीत को ध्यान से सुन रही थी। लायरा के साथ उसका रिश्ता हमेशा से मजबूत रहा था, जो आपसी विश्वास और वर्षों की दोस्ती पर आधारित था। लेकिन जब बात कैलेन की आती थी, तो हालात अलग थे। ऐसा नहीं था कि उनके बीच संबंध खराब थे, कोई दुश्मनी नहीं थी। लेकिन बाकी सभी की तरह उसे भी उसी ठंडेपन और उदासीनता का सामना करना पड़ा जो वह दुनिया के प्रति दिखाता था।
ये तथ्य कि वह यहाँ बैठकर उसकी बातें सुन सकती थी, कभी कभार उसकी दुर्लभ सच्ची मुस्कान और हंसी की झलक पा सकती थी, यह अपने आप में अधिकांश लोगों की आशा से कहीं अधिक था। सच कहें तो लायरा के अलावा किसी और ने उसे कभी सचमुच मुस्कुराने पर मजबूर नहीं किया था। कम से कम उस तरह से नहीं जो तीखी, सोची समझी या बेचैन कर देने वाली ठंडक से भरी न हो। उसने मन ही मन अपना सिर हिलाया। कितना रहस्यमय बच्चा है। उसके जीवन में जितने भी लोग थे उनमें से शायद लायरा के बाद वही उसे सबसे अच्छी तरह समझती थी। वह सब जानती थी जो बाकी लोग नहीं जानते थे। वह जानती थी कि कैलन को अपने अतीत के बारे में जानकारी थी, लेकिन उस जीवन के विवरण, वह एक ऐसा रहस्य था जिसके बारे में केवल लायरा को ही पता था। वेरोनिका को शायद उन अनुभवों के कुछ अंश ही पता हों, कुछ अधूरी झलकियां ही, जिन्होंने उसे आज का इंसान बनाया है। और उन्हीं के आधार पर वह यकीन से कह सकती थी, कैलिन जितना निर्मम था उतना ही दुखद भी था, और उतना ही रहस्यमय जितना कि स्वयं अथाह गहराई। अतीत की गूंज भविष्य को आकार देती है, लेकिन अतीत में उलझे रहना वर्तमान को कैद कर लेता है। वेरोनिका ने विचारों में खोई हुई खुद से बुदबुदाया। लायरा ने तिरछी नजर से उसे देखा। वे शब्द कोमल थे फिर भी गहरे अर्थ वाले थे, जिनमें अनकही समझ का भार समाया हुआ था। कैलन ने भी उन्हें सुना था या नहीं, यह अनिश्चित था। उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन अगर उसने सुना भी होता तो ये पता नहीं था कि वह कोई प्रतिक्रिया दिखाता या नहीं। जल्द ही खाना पक गया और भुने हुए मांस की मनमोहक खुशबू हवा में फैल गई। वे ज्यादातर चुपचाप खाना खा रहे थे, हर कोई अपने अपने विचारों में खोया हुआ था, हालांकि उनके होठों पर हल्की सी मुस्कान थी, सिवाय कैलेन के। फिर भी उनका हमेशा का ठंडा व्यवहार नरम पड़ गया था और उसकी जगह एक लापरवाह, लगभग आलसी भाव ने ले ली थी। लायरा ने चुप्पी तोड़ी, उसकी आवाज कोमल लेकिन जिज्ञासु थी। क्या तुमने हाल ही में अपने पिता को देखा है? वेरोनिका के कान थोड़े से खड़े हो गए, हालांकि उसकी नजर अपने खाने पर टिकी रही। कैलेन ने तुरंत जवाब नहीं दिया, धीरे धीरे चबाते हुए, मानो अपने शब्दों को तौल रहा हो। उसने मुझे नहीं बुलाया, उसने अंततः उदासीन, लगभग उपेक्षापूर्ण स्वर में उत्तर दिया। वेरोनिका ने मन ही मन आह भरी। क्या मैं वाकई किसी और जवाब की उम्मीद कर रही थी? लायरा ने गहरी सांस छोड़ी, उसकी आवाज में मातृत्व का स्नेह झलक रहा था। तुम्हें अपने पिता से नफरत नहीं करनी चाहिए, काल। वह तुमसे प्यार करते हैं और तुम ये जानते हो, है ना? भले ही उन्हें हमेशा ये जताना ना आता हो। कुछ पल के लिए कैलन चुप रहा। फिर उसी उदासीन स्वर में उसने कहा, मैं उससे नफरत नहीं करता। उसके कंधों पर बहुत जिम्मेदारी है। एक बड़ा परिवार संभालना है, कारोबार चलाना है। मुझे अपनी मौजूदगी से उसका ध्यान भटकाने की जरूरत नहीं है। वेरोनिका ने उसकी ओर देखा, उसकी आंखों में कुछ अस्पष्ट भाव झलक रहे थे। लायरा ने अपने होंठ खोले, मानो कुछ कहने ही वाली हो, फिर हिचकिचा गई। इसके बजाय उसने बस अपना सिर हिलाया और उसके चेहरे पर एक शांत स्वीकृति छा गई। फिर वह दोबारा मुस्कुराई और बस उसी पल नीले सूरज की ठंडी चमक और भी तेज हो गई। तारांकन 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 तारांकन। डायनेमिक्स प्रत्येक जागृत जगत में पाई जाने वाली सार्वभौमिक ऊर्जा। डायनेसिस गतिशीलता का उपयोग करने की क्षमता। ये निर्धारित करता है कि मंत्रों या कौशलों में गतिशीलता कितनी प्रभावी हो सकती है।